दूसरी वाली मीटिंग की भी लिंक भेज दो साथ में। विशाल पानी की बोतल देना यार, वो वाली। क्या अपडेट मार्केट की? भेज रहा लिंक, 1 मिनट। भाई एक ही लिंक 2 जगह भेज रहा है। जय श्री हाँ, महाकाल। हाँ। जय श्री महाकाल सर जी। जय श्री महाकाल सर जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। हेलो सर, जय श्री महाकाल। जय महाकाल। क्या हो रहा है? क्या हाल है मोहित भाई? गुरुदेव गोल्ड बहुत खतरनाक फॉर्मूला है। जाना मैंने पकड़े थे आज, अच्छे वाले ट्रेड पकड़े थे उसमें। जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल। सर दूसरी लिंक भेजी है, अभी जाओ। सर वो रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा। हाँ एक मिनट, वो सुनो तो सही। अपन जो बना रहे हैं उसका फायदा फिर ये भी तो उठाएंगे ना, बैठे बैठे मिलेगा फिर। तो अब इससे थोड़ा करवा लो सेवा। सर फोरेक्स का कुछ कीजिए, मतलब 3-4 दिन से कोटेक्स पे ट्रेड करना पड़ रहा है। क्या करूँ फॉरेक्स का? सर जहाँ से मार्केट गिर रहा है ना, सर फोरेक्स का ब्रोकर वगैरह का कुछ। टीम की आईडी में बात कर लो, आपको सब मिल जाएगा वहाँ पे। जी सर वो पुराना जो सर ये कोटेक्स की सारी रिकॉर्डिंग थी वो सब डिलीट हो गई क्या? चैनल उड़ा तो बैकअप नहीं है? कौन सी दुनिया में थे अभी तक आप? अरे सब कुछ जा चुका है। ए अनमोल, होस्ट नहीं बनाया बेटा तूने दूसरे वाले उस पर मेरे को? क्या कर रहा है? अरे इधर माइक ऑन है ना सबका, वो उधर थोड़ा सा एक हो गया। वॉइस इको हो रही है। हाँ, क्योंकि मैं दोनों मीटिंग में म्यूटेड था। हाँ तभी तो मैं बोलूँ कि भैया गड़बड़ कहाँ हो रही है। यहाँ हो रही है गड़बड़। कहाँ दिक्कत आ रही है तो बोले यहाँ दिक्कत आ रही है। सही है सब। हाँ सही है, अभी सही है। कल वाला वो क्लास अपलोड कर दी ना, मैंने देख ली थी। मैंने मेरे साइड से कर दिया था, आपके मेरी साइड साइड वाला से, नहीं हाँ मेरी साइड वाला देखा था नहीं देखा था, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं देखा। देख लेना एक बार। हाँ हर्ष भाई क्या हाल है? एकदम इतनी ठंड लग रही है क्या? ठंड लग रही तभी तो मुझे लग रहा है कि तुमने इतना खतरनाक वाला वो सिस्टम कर रखा है। सर जो मैंने ना एनालिसिस किया क्या है? 4240 से लेके तो उसका मतलब जो गिरने का था, मैंने 4000 तक गिरने का एनालिसिस किया था। मैं शेयर आपको देख लेना, डीटी लगाया था सर एकदम। ऐसा हाय हाय चुम्मेश्वरी। इसका दूं क्या? ये कहां तक गिरेगा बताओ क्या? सर ये स्वयं का 2x तो हो गया है यहाँ बस पे। हो गया है ये। हाँ ये हो गया है, हो गया है, हो गया है, हो गया है। सर इधर स्क्रीन शेयर करो ना। सर यहाँ पे एक बाई का ट्रेड प्लान कर सकते हैं क्या? आप दूसरे मीटिंग में स्क्रीन से। अरे मैं खोलूं तो सही। ये तो साला तुम गुम गए हो, मिल नहीं रहे हो। अच्छा ये यही है। हाय हाय। ये मेरे इसमें क्यों खुल रहा है इधर? क्या क्या हुआ? आप दूसरे में ऑलरेडी स्क्रीन शेयर कर रहे हो। हाँ पहले में भी हो गई। नहीं हाँ तो ठीक है ना वो तो। ठीक से दिख रहा है ना सभी को? सर मैं बोल रहा था मैंने एक्सएम डाउनलोड करा था। हाँ ठीक है फिर। क्या टक गया? आज गूगल मीट में खतरनाक ग्लिच है, सबका म्यूट पे रखा हो फिर भी लोग बोल पा रहे। यार मैं क्या कर सकता हूँ उसमें?
हाँ संजू भाई बोलिए। हम फॉरेक्स में इन फ्यूचर एक्सएम में काम करेंगे। एक्सएम और वेंटेज दोनों अच्छे ब्रोकर है, कोई भी आप यूज कर सकते हो। हम लोग एक्सएम चूज करें और उसकी अकाउंट कैसे खोलते हैं, कौन सा टाइप है, कैसे वेरीफाई करते हैं, डिपॉजिट विड्रॉल, इस पे सबको आपको सुबह 10 बजे से पहले वीडियो मिल जाएगी, है ना। जिसको भी कुछ क्वेश्चन या डाउट है फॉरेक्स ब्रोकर को लेके। आ गया ओके समझ? सर। तो सभी को आ गया समझ में क्या बोला भाई ने? तो सर एक्सनेस हाँ नहीं बोलिए। करेंगे। आ गया। आपने एक्सनेस जिनका खोल के रखा आपके लिंक से वो वाला? हाँ जिसने एक्सनेस फास्ट में इस वाली जगह marketing कितना मूल्य दे रखा है वो देखना पड़ेगा पहले। जिनका एक्सनेस अकाउंट एक्टिव है कोई दिक्कत नहीं, आप उस पर करो। और जो इंडिया में नहीं बना पा रहे नया अकाउंट या जिनका टर्मिनेट हो गया क्योंकि इनएक्टिव थे, तो वो दूसरे ब्रोकर्स पे जा सकते हैं ना। ये मैं फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ, बाइनरी वालों कोटेक्स पे ही रहो, ठीक है। ऑल गुड, वी कैन कंटिन्यू। साहिल खरे, ठीक है, महबूब खान और साहिल खरे दो है। TP1 TP2 ऐसे मुझे लग रहा है ना। ये मेरे अंदर की इच्छा है, ऐसे बोल रही है। अभी देखते हैं क्या है, क्योंकि मार्केट का जो फॉल करने का जो तरीका है बहुत एक खतरनाक वाला है। तो वहाँ पे कोई ज्यादा बड़ी रिस्क नहीं ली है मैंने, वो छोटी रिस्क ली है ना। सर सोलाना देखा क्या आपने जो लिया था? हाँ सोलाना देखा जो आपने लिया था? क्या हुआ उसका? उस दिन से अभी समझो 20% डाउन है, 15% डाउन है। किसी दिन के ट्रेड्स हैं आज के? दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना, झमाझम। 2,900 ये रुपीज है, डॉलर है? डॉलर है। डॉलर है shit। $800 है, $844 है, फिर $231 है, फिर एक $600 का एसएल खा लिया था, फिर $3,000 का प्रॉफिट, फिर $200 का प्रॉफिट, फिर $700 का प्रॉफिट, फिर $400 का प्रॉफिट, फिर $124 का प्रॉफिट, फिर एक 34 का प्रॉफिट, फिर एक 17 का प्रॉफिट और एक 20 का एसएल अभी गलती से लग गया था राइट नाउ। क्योंकि वो मैं ना इसमें ना मैं जैसे ट्रेड प्लेस करता हूँ तो एसएल अपने आप लग जाता है। मतलब वो प्लेस हो जाता है वहाँ पे कि तुम्हारी ट्रेड प्लेस हुई, उसके साथ में एसएल अपने आप चले जाएगा। तो वो अगर गलती से तुमने एसएल लगाना भूल जाते हो, क्योंकि जो मैंने $600 का जो एसएल खाया था ना उसी चक्कर में खाया था कि वो मैं लगाना भूल गया था। वो वाली कहानी है। थोड़ा स्क्रीन ब्लर का चल रहा है, एक बार देख लो। नहीं ऐसे लिख रहे हैं लोग तो चल रहा है भाई, मेरे को तो क्लियर दिख रहा है, पता नहीं आपको एक कैसे बार ब्लर है। एक बार फिर से मैं शेयर कर देता हूँ। वही आने देते सबको, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, ऐसे ज्यादा मैं टाइम टिकने वाला हूँ नहीं। अब तो ठीक है ना? ठीक है, बेटर। यहाँ से ना एक बार एसएल खा के फिर जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप दूसरी स्क्रीन पे हो? कौन मैं? वही अटक गया ना इधर। अच्छा इसको मैंने बड़ा कर रखा है, हाँ अब नहीं अटकेगा। ये कहानी अगर इसको फुल स्क्रीन में चलाते हो तो अटकता है। इसकी कहानी खत्म करूँ, आ जाओ जूम ले लूं, बताओ। ले लो जूम, कितने का रहा है? 4-5 हजार पर मंथ। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नहीं 50% वाला एरिया है और 75 वाला एरिया है, इसने रिएक्शन लिया था। तो अगर ये इसको एसएल को मैं और छोटा कर देता हूँ उस लास्ट वाले लो के आसपास तक, क्योंकि मुझे चाहिए कम से कम 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर हुआ तो मैं ज्यादा से ज्यादा इसमें रिस्क अपना पैसा दूंगा, $100 से ज्यादा नहीं देने वाला मैं। क्या हुआ? अभी वही दिख रहा है।
इसमें मैं क्या करूं बताओ, मेरी क्या गलती है? जूम ले ले, लगे तो लगे पैसे, तो लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सब कमा लूंगा मैं। ठीक है, आज फ्राइडे लास्ट क्लास है इस पे, मंडे से अपन उस पे आ जाएंगे, किस पे आ जाएंगे मंडे से अपन? जूम पे। हाँ ठीक है, इंदौरियों में तो वहां से निकलो, इनको फोन नहीं किया, मैं इनका का नहीं किया, यहाँ बैठो, डन। तू फॉर्म भरना, मंडे से अपन जूम पे आ जाएंगे। 3-4 दिन है ना। पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट रिकॉर्डिंग चालू हो गई है तो रिकॉर्डिंग तो 4K में मिलती है ना, जिसको कुछ भी दिक्कत हो देख लेना। अभी तक आ रही हो वो उसकी थी, अगर उसकी की होगी इसकी भी, हाँ वो तो रहेगी ना आपको। हाँ दुबई से वार्ड नंबर 4 गौतमपुरा रोड, वार्ड नंबर 4 से शुरू है। हमारे 4 उनसे फॉलो कर लो, 4 चलो कीटो कहीं अपने वजह को चली लो, कोई वजह आपको चली लो, तो दिखता है वो कहीं पीछे गिर जाए। चलो इसका अलर्ट का कुछ ना कुछ सेटिंग का वो जमा देना मेरे को, है ना? अलर्ट का ओनली एक्टिव अलर्ट्स टोटली हेड टूल्स, इसकी कुछ ना कुछ जो सेटिंग जमाना रहे अनमोल, ठीक है, तो ये कर रहा हूँ मैं कि बजना चाहिए, घंटी बजना चाहिए। अच्छा ओके, बताता हूँ। गोल्ड सपोर्ट पे इतना बोल रहा हूँ मैं बस, है ना, उसका ध्यान रखना थोड़ा सा। अभी जहाँ से प्राइस ने मूवमेंट दिया, एक रेसेंस के साथ आ चुका है मार्केट यूरो जेपीवाई में, वहां से कैंडल रेड बना सकता है। कहाँ गया यूरो जेपीवाई? उनके मारे आ रही है ना, चाय वहां सब फोन को मोर 2-3 नया है, आवाज सुनाई कि कहां जाए। आगे रेड कैंडल क्या क्या कहानी करी मैंने यहाँ पे, क्या किया क्या नहीं किया, थोड़ा सा बताओगे? फास्ट में उस वाले एरिया पे जाके देखा कि कितनी बड़ी वेव बन रही है, ठीक है? जैसे अभी जहाँ पे प्राइस है ना, जहाँ से प्राइस ने पैसा उठाया लगभग उस वाले एरिया का अगर हम मैपिंग करेंगे तो दोनों जो वहाँ पे जो स्विंग थे, जो बड़े बड़े स्विंग थे, एक आपको अगर मैं दिखाऊं, एक तो ये रहा और एक जो बड़ा वाला है वो ये रहा। तो देखोगे आपको तो जो प्राइस का रिवर्सल आया वो इस वाले एरिया से आया होगा कहीं ना कहीं, दिखा एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट, आया समझ में? यस और नो? इसका अगला वाला बड़ा वाला भी देख सकते हैं अपन, मिल जाएगा अपने को वो भी, कि इस वाले एरिया पे टोटल कहाँ से रिवर्सल मिल सकता है। एक और एक कैंडल के चांसेस इस वाले एरिया से है। आ रहा है समझ में? इमेज नहीं है, अब नहीं
क्लोजिंग अगर नहीं होती वहां पे तो मतलब नहीं है, क्लोजिंग होनी चाहिए वहां पे। निकल गया ऊपर। नहीं करेंगे उंगली। बड़ा वाला पुल बैक ले लेंगे यहाँ पे अपन। कौन सा बड़ा वाला पुल बैक? ये वाला। नहीं, मैं यहाँ पे भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। रीजन क्या है? कौन बताएगा यहाँ पे ट्रेड नहीं करने का? जल्दी बताओ फटाफट। मेरे एक भी trade एबनॉर्मल मूव थे। एबनॉर्मल मूव और बाइंग लिमिट पूरी हो चुकी है तभी बैन एक्स पे वॉल्यूम आ रहा है सर, एक्स पे हाँ, वॉल्यूम जो आ रहा है वो प्रेशर जो है वो अलग तरीके से दिख रहा है चार्ट के ऊपर। दैट्स व्हाई अपन थोड़ा सा वहां पे क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं चीज को। अपन ने यूरो यूएसडी मिस कर दिया, इसका 2x पे अपन कुछ ना कुछ कर सकते थे किसी और करेंसी पे। अच्छा आप लोग बताओगे क्या कि सर किस पे क्या हो रहा है, किस पे क्या हो रहा है? एक बार थोड़ा सा आप ट्राई करके देखो। करोगे क्या ट्राई? जल्दी बताओ। सर AUD USD देख रहे हैं एक एक बंदा अनमोल, तो है ना करूंगा। नो 4 करेंसी है, मैं बताता हूँ। यूरो यूएसडी, यूरो जीपीवाई, यूरो जीबीपी, केड जीपीवाई और यूरो यूएसडी जीपीवाई। ये 5 करेंसी दे रहा हूँ मैं। 5 करेंसी में जो भी बंदा जिस चीज का एनालिसिस कर रहा है उसका एनालिसिस करके यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे सर इस पे ये एनालिसिस देखा है मैंने, फिर किया है, वहाँ पे कुछ बन रहा है क्या? अगर आपको कुछ चीजें दिख रही है देन मुझे आप बताएं, देन अपन वहाँ पे कुछ ना कुछ करने के लिए सोचेंगे। ठीक है, पर मैं बीच में कोई फालतू कमेंट मत करना, अदरवाइज वो कमेंट हट जाएगा, या स्पैम मत करना प्लीज। एक बार सिर्फ एनालिसिस वाला कमेंट। बस आपको एनालिसिस बताने की कहाँ पे क्या चीजें हो रही, क्या चीजें नहीं हो रही है। CAD JPY में ऑलरेडी है। अब ऐसी इतनी खतरनाक वाली हिट हुई ना मेरे साथ, बता नहीं सकता मैं। और वो गलती है, वो गलती मेरे को रिपीट नहीं करना है, छोड़ो। पता क्या गलती हुई अनमोल? कि मैं दोनों काम एक साथ कर रहा था, मैं इधर भी ट्रेड कर रहा था उधर भी ट्रेड कर रहा था। मैंने 2 ट्रेड ओपन किए थे यहाँ पे नीचे, इसके 2x से दिख रहा है प्राइस के ऊपर जाने के लिए, और वो प्राइस का टिपी अपने आप हिट हो गया। जैसे मान लें मैं यहाँ से 0.1 का ये कर रहा हूँ ना, देखिए अपने आप वो टिपी लग रहा है, वहाँ पर एसएल भी लग रहा है, दिख रहा है ये। तो मैंने वो कर दिया ये, तो अपने आप मैंने ध्यान नहीं दिया कि टिपी लग गया है, तो वो आगे तक इसको होल्ड करना था, इधर ही हो गया। पोजीशन बढ़िया बढ़िया बनी हुई थी। तो छोड़ो जो भी है, इसको भी काट देता हूँ मैं, क्योंकि टॉप पे बाय करना मूर्खता है। यूरो जीबीपी देखो। यूरो जीबीपी देख रहा हूँ मैं। हाँ जी भैया बताओ क्या हो रहा है यूरो जीबीपी में, जल्दी बताओ ब्रो। यूरो जीबीपी में क्या हो रहा है? सपोर्ट पे आ रही है, गौरव भाई बोल रहे हैं। यूरो जीबीपी में ऑलरेडी प्राइस ब्रो सपोर्ट पे नहीं है, आप देखोगे तो किस तरीके हिसाब से आपको सपोर्ट दिख रहा है यूरो जीबीपी में? पीछे को यूरो USD पर पास्ट की बाइंग का 50% जा रहा है। हाँ ये कर सकते हैं। इसमें अपन जो मार्केट जो पास्ट वाले पुल बैक है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज आपने मिस कर दी हो कि मैंने कल आप लोगों को बताई थी। बताओ क्या? जल्दी बताओ कि प्राइस अगर ये करके जाए तो वहां पे मामला क्या होता है? क्या होता है? रिस्की होता है, हाँ या नहीं? जल्दी बताओ, क्या मैंने कल ये चीज समझाई थी आप लोगों को? हाँ चार्ट बॉक्स।
चलो यूएसडी एपीआई में कुछ नहीं कुछ कर सकता है। थोड़ा सा प्राइस का मूवमेंट अबनॉर्मल दिख रहा है मेरे को आज। ये जो मूवमेंट हो रहा है ना यूरो यूएसडी, चलो फिर भी ठीक है। यूरो जेपीवाई में जो मूवमेंट आया, यूरो जीबीपी में तो ठीक है, ग्रेड जेपीवाई में, यूएसडी जेपीवाई में, मतलब जेपीवाई से रिलेटेड जो भी करेंसी पेयर है उनमें कुछ मूवमेंट आ रहे हैं, वो ठीक नहीं लग रहा है मेरे को। तो मैं उन पर नहीं करूंगा, रिस्क नहीं लूंगा मैं। हाँ यूरो यूएसडी पे ले सकता हूँ थोड़ी सी मैं रिस्क, वो भी प्राइस ने नए 2 लोअर हाई बनाए हैं, मतलब देखा जाए तो लोअर हाई है ना, लो के बाद में नया लो लो लोअर लो, तो उस कंडीशन में प्राइस कहीं ना कहीं इसके 50% पे अगर जाता है तो हम वहां से सोल शॉर्ट कर सकते हैं। किसके 50% पे? इसके 50% पे, इस वाले एरिया पे। और अगर उतना ही प्राइस ने पहले भी पास टाइम फुल बैक ले रखा है, दोनों बराबर रहेंगे तो थोड़ी सी रिस्क लेना बनता है। अरे थारो है मैं अरे अभी कहाँ, अभी तो इंदौर में वर्किंग कर रही हूँ हमारा भाई। मैं थोड़ा सा 1 घंटा फ्री हूँ, इंदौर में मैं हूँ, कामकाज निपटे रहा हूँ, हमारे पल्ले कहीं भी नहीं पड़ी हुई अभी। वेट करना इसका ना। अब तो भेज दे तू, हमारे कैसे सोचेगा, हमारा चक्कर में सब कैसे क्यों बढ़ेगा, कल दिन में हमारा कहाँ तो जाएंगे, तो मैं तो अपन चल ही चलाना। देखो मैं इस पे उंगली नहीं कर रहा हूँ, पता है क्यों? और कौन बताएगा, जल्दी फटाफट बताओ। क्योंकि उसके पीछे का रीजन है, जो ये मूवमेंट है ये थोड़े से नॉर्मल मूवमेंट नहीं दिख रहा है मुझे। और ऐसी जगह पे फिर प्राइस पे आप कुछ भी अगर एक्शन लोगे, देन हो सकता है कि आपका जो तरीका, जिस तरीके से आप काम करते हो, काम ना करे, है ना। यूरो जीबीपी पे काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो भी मार्केट ने अभी जिगजैग किया है, इसके 2x पे आप अगर बाय के लिए अगर सोचोगे, देन आपको रिवर्सल मिल सकता है ना। इस वाली जगह पे वो भी थोड़ा सा रिस्की है हालांकि फैक्टर, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तो यहाँ से रिवर्सल मिलना चाहिए, है ना, यूरो जीबीपी पे। कैंडल का जो मूवमेंट है अबनॉर्मल है, लेकिन फिर भी मैंने एंट्री बनाई है नीचे से बाय के लिए, देखते हैं क्या होता है। कुछ एक प्लान होगा तो बाकी कोई नहीं दे रहा पूरा घर। यूएसडी जेपीवाई 50% पास सेलिंग। इस पे यूएसडी जेपीवाई तो समझो फास्ट सेलिंग का 50% हाँ कर सकते हैं। मैं जैसे बोल रहा हूँ शांतिपूर्वक, कल मतलब सुबह रात में दोनों चीजें बराबर है, एग्जैक्ट सही बताया। किसने बताया है? जिसने बताया वो सही बताया है ना। यूरो जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई का शिशु भाई। केट जेपीवाई में भी वो चीज कर सकता है। अरे डालूंगा, हमारे काम कर लेंगे 15 मिनट को सब नहीं, यहाँ पे गड़बड़ जीबीपी है। यूएसडी जिंदगी में नहीं देखा तेजस जीबीपी भाई। यूएसडी से नफरत है भाई मेरे को। हाँ, यूरो यूएसडी और थोड़ा सा अगर चले जाता तो मजा आ जाता, लेकिन इसने पता है क्या किया, इसने वो वाला ले लिया, बॉडी टू बॉडी वाला एरिया ले लिया। लगभग मैं नहीं काम करता हालांकि बॉडी टू बॉडी पे, जगह बच जाएगी, ट्रेड छूट जाएगी, चलेगा, लेकिन हर कहीं पे बीच में से उंगली करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। यूरो जीबीपी विन। यूरो जीबीपी विन हो गई मेरी, हाँ हो गई। विन रही। हाँ विन है, सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, न्यूज है। मैंने कितने 2 एनालिसिस दिया ना सिर्फ? 2 ही दिए अभी तक। हाँ ऐसे तो 3-4 थे बट वही कंफ्यूजन। नहीं, जो मेन वाले जैसे मान लो यूरो जीबीपी का दो ना, कि मैं जा रहा हूँ एक यूएसडी पे भाई ने बताया है, उसके पीछे का लॉजिक में बता देता हूँ कि जो पास्ट वाली सेलिंग है उसका भी 50% है, जो करंट बाइंग है उसका भी 50% है, और अभी जो प्राइस घूम रहा है वो 25% से घूम रहा है। कहाँ से 25 से घूम रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ सॉरी, यूरो यूएसडी में आ गया है। यूरो यूएसडी में वो पहले से ही आ गया है, तो अपन उसको कंसिडर नहीं करेंगे। वो दूसरी मीटिंग को मैं वो क्लोज कर रहा हूँ, मे बी उधर नेट जा रहा है इसलिए ब्लर हो जा रहा है। आज टाइम लेट डाला था ना, तो मेरे को लगा ही था नहीं आएंगे, है ना। मुझे तो देख ही नहीं रहा है कितने लोग आ रखे हैं, मेरे इसमें मीटिंग ही 450। ठीक है। हाँ आधार पेज है ना, और
भेज भी आ रहा यूरो AUD देख रहे हो क्या? नहीं। नहीं। सर गोल्ड में बाय कर रहा हूँ 50% लेवल से। कौन है? फ्रेश कॉमेडी। गोल्ड में नहीं, मत करो, रुक जाओ अभी थोड़ा सा। उसके पीछे का रीजन मैं बोल रहा हूँ, क्या रीजन उसके पीछे का बता देता हूँ आपको मैं। ये तो रहने दो इसको सही, आपको समझ में नहीं आएगा, पहले क्लियर कर देना थोड़ा सा। ये पूरी सेलिंग है ना, इसका जो 50% वाला एरिया है, ये अगर यहाँ से प्राइस अगर सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो आएगा नीचे तक, 75 तक आएगा या फिर यहाँ तक आएगा, और उस कंडीशन में फिर आपका ज्यादा नुकसान हो सकता है। और जो जिस हिसाब से कैंडल बन रही है सेलर की वॉल्यूम के साथ में, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्की है मामला अभी। मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे किसका, ये जो जिगजैग जिगजैग कर रहा है प्राइस, वो प्राइस जिगजैग करके किसी एक ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हो जा, जो होने वाला है, वो अगर हो जाए देन फिर वहां से मजा आएगा और अच्छा वाला। यूरो GBP में ट्रेड गई। यूरो GBP में कौन सी डेट चली गई है? देखो। देख लेता हूँ। नहीं, कहाँ गई? वो शायद इस लेवल पे सेल लेने वाले थे। नहीं नहीं जिधर नहीं कैंडल ऊपर भग रही ना। नहीं, जिस हिसाब से कैंडल बन रही है, मैं उंगली नहीं कर रहा हूँ, प्राइस का कुछ भी अभी भरोसा नहीं एक है ही किसी का। कैंडल में दोनों लेवल ले लिया। सुनो, आज अपन ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे चार्ट दिख रहा है ना, थोड़ा सा मूवमेंट जो है वो थोड़े ठीक ठाक नहीं दिख रहे हैं। ये देखो यूरो जीबीपी पे भी, जैसे USD JPY पे इन पे तो चीजें ठीक से हो ही नहीं थी, वो दिख रहा है, लेकिन यूरो जीबीपी भी चालू हो गया अब, तो थोड़ा सा। है 15 मिनट में 10 मिनट में न्यूज है कोई। और एक भाई बोल रहे गोल्ड में सेल पोजीशन में हूँ सर, जगह बच रही थी 75% तक के लिए, तो 4008 तक जाना चाहिए, पर क्या लिया गोल्ड ने, पर वो घूम रहा है, ऐसा क्यों? दिखाता हूँ, एक मिनट। कह रहे 4008 तक जाना चाहिए, पर पहले ही घूम जा रहा है, क्यों? 75% लेवल होगा। 4008 तक कैसे जाना चाहिए? मतलब मेरे हिसाब से तो स्विंग उसका कंप्लीट हो गया ना ये। गुड क्वेश्चन। अरे 75% की बात कर रहे हो? समझा नहीं मैं कैसे। 3x की बात करोगे इसके नीचे? और अच्छा, ये हाँ, इधर 4014 आ रहा है। अच्छा, अब आया समझ में। हाँ हाँ भाई। 4 आवर्स में बाइंग देख रहा हूँ सर, उसका 75%, 4 घंटे के हिसाब से बोल रहे। हाँ, हो सकता है कुछ ना कुछ। एक क्वेश्चन है, कैंडल SNR पर जाने से पहले अगर बीच में 2-3 कैंडल 3-4 बार उसको दे तो क्या उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे रिवर्सल मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक मिनट जाओ। अब मैं कर लूँ साहिल खान, साहिल खरे। कैंडल का प्रेशर, यस। क्वेश्चन एक्सपायर। कैंडल का मूवमेंट अगर आ जाए एक और बढ़िया वाला, तो मजा आ जाए। छोड़ो, कितने थे मेरा इसमें? 600 थे ना? 600 थे, 500 ही कुछ थे, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, पर अभी 900 दिख रहे हैं। 900 दिख रहा है। और ये भी है ना, ये चूतियापा हो गया मेरे से, फिर से पता है क्या चूतियापा हो गया? वही वाला, वो जो अपने आप टीवी लग जाता है ना। हाँ, ये मैंने नीचे से यहाँ से बाय कर रखा था इस वाले एरिया से, तो अपने आप इसमें टीपी हिट हो गया। ये टेक प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, ये टेक प्रॉफिट दिख रहा है। नहीं तो ये अभी तक आराम से कितना होता, ये देखिए से दिख रहा है ना यहाँ पे ये। तो मैं यहाँ से बाय के लिए बैठा था नीचे से एकदम, तो होता है $600 के आसपास।
नोचन 54,000। कोई नहीं, ठीक है यार, बहुत है। महबूब एक इस वाले एरिया से जो भैया बता रहे हैं ना, जो जिसने भैया बोला किसी ने कि 3x सर उस वाले एरिया से, तो हाँ बिल्कुल उसका कहना सही है, क्योंकि वो वाला एरिया मुझे क्यों दिख रहा है पता है? जो भी मेरे भाई है जिसने एनालिसिस किया, तो ये वाला जो जोन है, इस वाले जोन पे पास्ट में आपको दिख रहा होगा बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेसेंस था, ठीक है? तो वो अगर हुआ तो एक ऐसे वाली कैंडल बन के यहाँ से फिर से मार्केट में बाइंग आ सकती है। आप गलत नहीं हो मेरे भाई, आप आपकी जगह पे बिल्कुल सही हो। जो भी हो ना, जिसने भी भैया एनालिसिस किया है बहुत बढ़िया परफेक्ट तरीके से किया हुआ है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विथ दैट, क्या बोलते हैं उसको, हाँ यही बोलता है। महबूब की आईडी है ना? यार बेटा। अच्छा दूसरा आई एम वेरी वेरी हैप्पी, क्या ऐसे ही कुछ रहता है ना? हाँ आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। इंग्लिश सिखा दो मेरे को थोड़ी सी। चेक नहीं करना। हाँ पता है, स्कूटी चलाते चलाते बोला था कुछ, वो चालू कर दो। कौन सा? ऋषिकेश में हाँ वो क्या? ऐप हाँ 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 हाँ, सोचा तो करते है हैं। उसका मैंने। कर दो ना, 1 महीने की तो बात। नए एक स्टूडेंट है शानू भाई, बोल रहे कि जीरो से सीखना है, आज ही ज्वाइन किया हूँ। तो सर एक बार, बहुत सारे लोग ज्वाइन किए इस वीक, डन तो आप डन थोड़ा डन बता दो ना उनको। हाँ डन 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 डन। ये हो गया, देखो अभी आप लोगों के सामने कुछ किया है मैंने, हो गई कहानी। मैं बाइनरी में भी कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, रीजन उसके पीछे का आप लोग देख रहे हो, है ना? क्या हो रहा है यहाँ पे भी, जैसे मान लो भी ट्रेड फिर से, मतलब 2-3 मैं आपको एनालिसिस दे देता हूँ। अभी आपको कोई ट्रेड प्लेस नहीं करना है, बस एक देखना है खड़े होके कि यार क्या चीजें उस हिसाब से काम कर रही है। अगर नहीं कर रही देन अपन उंगली नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे जो मार्केटिंग मूवमेंट जो दिख रहे हैं वो थोड़े से अजीब दिख रहे हैं। यहाँ से मार्केट में एक बाइंग की कैंडल आनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे एक जो होता है ना कॉन्फिडेंस, वो नहीं आ रहा है, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। सडनली पैसा जब ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है, तो जो आपके एसएनआर लेवल्स है वो ठीक से काम नहीं करता है, और वहाँ पे पूरा एक मैं बोल देता हूँ ना कि यहाँ से ये चीज होगी होगी, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, और वो चीज नहीं आती ना, तो फिर मुझे अच्छा भी लगता है कि यार क्या मतलब है। हालांकि चीजें सारी पता है कि कहाँ से क्या होता है, क्यों होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये अपन अगर इसका 2x करेंगे, जो मार्केट ने जिगजैग जिगजैग किया, तो वहां से मार्केट में रिवर्सल आना तय था, लेकिन प्राइस पहले ही आ गया, कोई बात नहीं। एक दो चीजें और आपको बता देता हूँ। प्राइस जहाँ से फॉल कर रहा है उसके 50% से मार्केट में फिर से बाइंग के लिए जा सकते हैं। मतलब इस अगर पूरे सिनेरियो को अगर मैं पकड़ूं तो हाँ, तो कहीं ना कहीं एक ये वाला सपोर्ट आ रहा है जहाँ से प्राइस में फिर से बाइंग की कैंडल बन सकती है। किस पे? यूरो जीबीबी पे। मतलब 3 एनालिसिस दे रखे हैं मैंने, अभी देख लेना क्या होता है। एक तो यूरो यूएसडी में यहाँ से एक ग्रीन कैंडल का, एक यूरो जीबीपी में इस वाले एरिया से ग्रीन कैंडल का। यूरो जीपीआई में तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं अभी, बस पुल बैक के बाद में मोमेंटम के लिए अगर अपन सोचे कि यार जा सकते हैं, तो वो रिस्की है थोड़ा सा, क्योंकि प्राइस जैसे पैसा उठा रहा है वहाँ पे मार्केट ने जो सेलिंग का सिनेरियो दिया है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो वहाँ पे मैं किसको कंसिडर करूंगा? मैं वहाँ पे इसको कंसिडर करूंगा, इस वाले सपोर्ट को। तो मेरे हिसाब से यहाँ से ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। किसमें? यूरो जीपीआई में, अगर प्राइस नीचे अगर फॉल करता है तो, है ना? यूरो यूएसडी में ग्रीन कैंडल आ गई वहां से। यूरो यूजीबीपी में उससे पहले ही प्राइस घूम रहा है, क्योंकि वो घूम रहा है किससे? वीक से घूम रहा है, बॉडी से नहीं घूम रहा है। अब मैंने पता है वो वाला एरिया क्यों चुना, बॉडी वाला, उसके पीछे एक कहानी भी है, वो भी मैं आपको साइड में करके समझाता हूँ। क्योंकि मैंने तो यहाँ पे ये चीज देखी, जो पास्ट में जो पूरी सेलिंग का सिनेरियो बना था वो, प्लस मैंने यहाँ पे पता है क्या देखा, ये नीचे से पूरे स्विंग को लिया, दैट्स व्हाई मुझे ये वाला एरिया दिखाई दिया कि जाना है तो यहाँ से जाना, उससे पहले नहीं जाना है, क्योंकि चीजें निकल जाएगी तो चल जाएगा, छूट जाएगी तो चलेगा, लेकिन वो नहीं होना चाहिए कि यार असमंजस वाली स्थिति। ठीक है, एक आपकी ट्रेड जेपीआई में भी दे सकता हूँ मैं, प्राइस का पुल बैक दिख रहा है। यस, प्राइस का पुल बैक दिख रहा है इस वाले एरिया पे। अब क्या इस वाले एरिया पे जो पूरी बाइंग है उसका 50% भी हो रहा है क्या? वो भी अपन देख सकते हैं कि अगर हो रहा है, लगभग लगभग हो रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा चलेगा। अब वो सेम चीज अपन तीसरा एक कंफर्मेशन लेगी, प्राइस ने जब पास्ट में जो सेलिंग का सिनेरियो बनाया था वहां पे जो वेव थी, क्या वो इतनी बड़ी वेव थी? यस, उतनी बड़ी वेव थी। क्या उसका भी 50% वाला एरिया उसी के आसपास आ रहा है? हाँ, तीनों चीजें अगर साथ में आ रही है तो अपन यहाँ से बाय के लिए जाने के लिए बैठ सकते हैं इस वाले एरिया से, उससे पहले नहीं, है ना? यूरो जीबीपी का ध्यान रखना। यूरो जीबीपी डोजी। यूरो जीबीपी डोजी बनी है, लेकिन वो उसमें मतलब नहीं है। अपना जो मेन एरिया है वो ये वाला है। स्क्रीन ठीक दिख रही है, इतनी भी ब्लर नहीं है। वैसे आप रिजॉइन कर लीजिए। कौन बोल रहा था? सुखविंदर भाई जी। यूरो यूएसडी का तो हो गया था ना? हाँ यूरो यूएसडी भी। यूरो जीपीवाई का ध्यान रखना, मैंने एक एरिया दिया है।
बाकी ये सिर्फ एनालिसिस देखो, हाँ, आज मैं खुद ट्रेड ट्रेड मत नहीं कर करना। रहा हूँ ना, मैं खुद भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ट्रेड जीपीआई पे एक ट्रेड ओपन करने की इच्छा हो रही है मेरी, मैं खुद मेरे रिस्क पे कर रहा हूँ, आप लोग कोई भी ना करें। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका 50% वाला एरिया देखा है, दूसरा जो पास्ट में सेलिंग आई है उसका 50% देखा है यहाँ पे, और प्लस जो पास्ट में मार्केट ने पुल बैक लिया था वो देखा है। 3 चीजें देखी मैंने, ये वाला पुल बैक। तो न्यू स्टूडेंट्स टीम की आईडी पे मैसेज करके रोड मैप ले लेना है ना, जिनको समझ नहीं आ रहा। कितने? 100 करोड़, 100 करोड़ भाई, उसको नहीं काट के तो होगा जाता है 150 करोड़, नहीं फिर 200 तो पार, 200 करोड़ क्या बात कर रहे हो भाई साहब? 250 के आसपास आया था, असमंजस में है अभी ट्रेड। उत्तम है कि टॉप नहीं सोचा था। ड्रॉ बोलता हूँ, किस्मत थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, इसलिए तो आज मैंने मना कर दिया कि नहीं करो आज। इसमें ग्रीन बनी, इसमें डोजी बनी है, प्राइस घूम गया। इसका ध्यान रखना है ना, इस वाले सपोर्ट का। इस पे अब कोई भी उंगली नहीं करेगा, क्योंकि प्राइस ने क्या ले लिया बीच में? स्विंग ले लिया। जब प्राइस एक बार घूम स्विंग करके आए, मतलब लोअर हाई बना के आए, देन वहां पे फिर आपको उंगली नहीं करना है। वहां पे जो प्राइस की लिमिट है वो कितनी हो जाएगी? जो पास्ट में जो भाव गिरा ना, कितना गिरा भाव? मान लो 10 रुपए गिरा, तो अब इसकी लिमिट हो जाएगी यहाँ से 10 रुपए की। बोले तो कौन सा वाला सपोर्ट? ये वाला सपोर्ट। तो वो एक रिस्क वाला फैक्टर हो जाता है। शानू भाई, आप अभी ट्रेड मत करना, आप पूछ रहे थे नए स्टूडेंट हो इसीलिए। CADJPY विन लिख रहे हो भी गई विन, मार्जिन से डोजी बनी है। देखो, मत करो ट्रेड में, फिर बोल रहा हूँ, है ना। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे पुल बैक दिखाई दे रहा है, सेम पुल बैक मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि इस वाले एरिया पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, उस वाले एरिया पे प्राइस का एक रेसेंस बन सकता है और वहां से प्राइस फॉल कर सकता है। साथ में एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, मुझे वो भी दिखाई दे रही है ये। लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि मत करना ट्रेड। क्यों मत करना? कुछ ना कुछ तो होगा ना रीजन, जब मैं बोल रहा हूँ आपको डेली। आज तक अभी 4-5 दिन में कभी मना किया है मैंने कि ये मत करो मत करो? आज मना कर रहा हूँ, कुछ रीजन है तभी मना कर रहा हूँ। प्लीज समझो मेरी बात को, मेरी जान। ठीक है, डेमो कर रहे इस थे। वाला, हाँ डेमो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डेमो पे कर लो, कोई समस्या नहीं है। ये वाला सपोर्ट है, यहाँ से डेमो में से बाय कर लेना, डेमो पे करना। ठीक है, यूरो जीबीपी पे क्या किया अपन ने? पास्ट वाली सेलिंग देखी, मार्केट बाइंग आई थी, फिर से पास्ट वाली सेलिंग देखी, फिर से इस वाले एरिया से मार्केट बाइंग का झटका आ सकता है। अभी यूएसडी पीआई पे कुछ नहीं, यूरो यूएसडी पे प्राइस उस वाले एरिया के आसपास पहुंच रहा है, वहां से सब डेमो में सेल कर देना। किस वाले एरिया से? इस वाले एरिया से 1.16 के एरिया से। सॉरी सर, अर्जेंट वर्क। ओके, जगह बच रही है अभी भी ऊपर, है ना। बस पहुंचने वाला है यूरो जीबीपी। कुछ नहीं। किसको? गोल्ड को? नहीं, हो गया मेरा, मैंने बना दिया अभी 300 से ऑफिस 1000 का 1050। हाँ, फॉरेक्स की क्लासेस सब बोल रहे। कल एक मैसेज डाला था ग्रुप में, एटलीस्ट जो इंस्टा पेज है जिसपे सर एनालिसिस डालते हैं अपने, उसको 1K फॉलोअर्स तो लेके जाओ। हाँ वो 1000 जाएगा तभी। तभी सोचेंगे, अभी तो सोचा भी नहीं करने का। मैंने पिन कर दिया चैट में, कमेंट में। अरे मेरे ब्लॉगिंग वाले चैनल पे जिसमें इतना सारा मेहनत से मैं वो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ और वो डाल रहा हूँ, उस पर 1000 व्यू नहीं आ रहा है। मैं लाइक की बात कर रहा हूँ, मैं व्यू की बात कर रहा हूँ कि 1000 व्यूज तो करवाओ कम से कम। सबको दिखाओ ना, अपने आस पड़ोस वाले, घर बार जो भी दोस्त हो, सबको इंस्टाग्राम पे डाल दो, व्हाट्सएप पे डाल दो, स्टेटस पे सब कर दो। कम से कम थोड़ा सपोर्ट तो करना पड़ेगा यार। कितने व्यूज है व्यूज पे? लो, ये घुमा दिया तुम्हारा यूरो जीबीपी भी वहां से, डेमो में विन। डेमो में विन। यो गाइज, जिसको पता है उसको पता है बाबू भैया। ये तुम्हारा यूरो यूरो यूएसडी भी जाने वाला है उस वाले एरिया के आसपास। क्या क्या भैया क्या? विन $1 से रिस्क लिया था। ठीक है, न्यू स्टूडेंट को क्या करना है? टीम के आईडी पे मैसेज करो ना, को क्या लेना है, कहाँ ये टीम पहुंच से। गया यूरो यूएसडी, डेमो में यहाँ से सेल के लिए ट्रेड लेना। डेमो में है ना, रियल में कोई नहीं लेगा, नहीं तो क्लास से बाहर कर दूंगा मैं।
क्योंकि प्राइस अभी उस हिसाब से मूव नहीं कर रहा है कि वो आप रियल अमाउंट से खेल सको चार्ट के ऊपर। प्रैक्टिस करो सिर्फ। कैंडल बाहर जा रही है भैया, मत लेना। क्या आ रही है अंदर, इसको रिएक्शन ले रही क्या? हाँ रिएक्शन तो लिया है, आ सकती है, उम्मीद है मेरे को एक कैंडल यहाँ से रेड आने की। उम्मीद पे खरा उतरता नहीं उतरता है समझ में आता है। रीजन सिंपल सा है, पुल बैक थोड़ा सा अगर बड़ा भी करे तो ये वाला पुल बैक हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा पुल बैक हो गया, ये तुम्हारा पुल बैक हो गया, ये तुम्हारा पुल बैक हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ से मार्केट में अगर कैंडल आनी चाहिए, समझते हैं। योगेंद्र भाई डाउट तो लिखो क्या है। पता है ये ग्रीन जाएगी क्योंकि मैंने ट्रेड ले रखी है। नहीं वो तो अगर डोजी बनेगी या विन जाएगी, नहीं उल्टा नहीं होता है आपके साथ। ये मेरे साथ उल्टा हो रहा है ना, देखो ना। अगर मैं ट्रेड नहीं लेता तो शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड आती। अभी 2 एनालिसिस दिए ना जहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट गया। अभी उल्टा हो रहा है, वरना सबको पता है वो अच्छी खासी ट्रेड नीचे चली जाती अगली वाली कैंडल गारंटी साथ में घूम जाएगी उल्लू बना के। है। एक्सनेस रिटर्न कब होगा, अभी होने वाला तो था, अब नहीं हो रहा तो मत करो ना यूज, एज इन जिनके पास है वो सेफली यूज कर सकते हैं, नए स्टूडेंट्स दूसरा ब्रोकर। $11 का लॉस है भाई साहब। आ गए अगली वाली रेट, देखा बोला था मैंने स्ट्रॉन्ग रेट। नो रिस्क नो स्टोरी। अरे $2-4 से क्या रिस्क। ये हाँ हर्ष भाई कोई दिक्कत नहीं, एक्सएम यूज कर सकते हो। कौन क्या यूज कर रहा है? ये लोग क्या नहीं कर रहे हैं, एक्सएम करना ठीक है। $800 लगा दिए डेमो में। नेक्स्ट बहुत बढ़िया। नीचे से बाय कर रहा है, इसमें 50% से बाय कर लिया अपन ने, चाले करेंगे अपन, है ना। विन प्रो एफएक्स अच्छा नहीं है, मत करना। एक ट्रेड और मारी है मैंने मेरे रिस्क पे, हालांकि वो है गलत, पर फिर भी मैंने ना 50% पे फिर से बाय के लिए एक ट्रेड मारी है। राणा भाई अगर पुराना अकाउंट डिलीटेड है तो फिर नए अकाउंट पे ट्रेड कर सकते हो, दोनों अकाउंट एक साथ मत चलाना, है ना। आज लोग कम क्यों आए? अब ने टाइम ही 6 बजे डाला, वो मेरे को लिंक भेजने से पहले पता था दूसरे मीटिंग में आज नहीं आएंगे। 5 टाइम का थोड़ा रहता है, 4-5 घंटे पहले अपडेट करना पड़ता है। नहीं अब है ना, वो डेली का कर दो कि भैया डेली सुबह ही तुमको कर दो ना। डेली अच्छा 7 बजे आना है। हाँ वही फिक्स रखो, बेस्ट है। वो बोले मैं कुछ भी करा करूं मेरे जीवन में। सुनो वही मंडे एक शादी है मेरे साथ घर पे, तो मैं बता दूं तुमको पहले ही। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हाँ कोटेक्स में टूर्नामेंट आया है, $1 उसकी एंट्री फीस है, तुम्हें $100 मिलेगा। और उसमें तुम अगर $100 को जितना भी बना लो, $5,000 का हाँ प्राइस हाँ, पूल है। तो जो कंपाउंडिंग करता है डेमो में, $1 की एंट्री फीस से वो टूर्नामेंट में पास क्या उसको एंट्री कर लेना। $10 से करो, रिस्क लो, $10 से कौन मना कर रहा है। जो डेमो में 100 से 10-20 हजार बनाते हैं ना, उनके लिए बना लो, क्या पता तुम्हें मिल जाए। शशांक भाई इसके ऊपर डेडिकेटेड क्लास होगी बाद में, या पहले हुई भी थी तो। हाँ गोल्ड में एक एंट्री बन रही है ना, छोटे से सेल के साथ में। फॉर्च्यूनर जितने पैसे आ गए डेमो में। सही है भाई। मज्जू भाई नहीं करेगा वो काम, बताया था ऊपर। पैसे उठाने वाला कॉन्सेप्ट भाई जी कोर्स में ऑलरेडी है। 4102 ठीक है। चलो दोस्तों,
क्या अपडेट? रिस्क तो नहीं ली ना किसी ने, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, मना कर दिया था मैंने। अब ये मत पूछना सर आपको पता कैसे चल जाता है। नहीं, शाम से पहले का सेशन बहुत सही था, बहुत सारे लोग ने 80 90 100% रिजल्ट्स भेजे। बहुत बढ़िया। 7 करोड़ भाई साहब क्या क्या लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मस्त मस्त वाले। सेव मैसेज देखो सर, उसमें हम्म। सारे रिजल्ट आपको एक साथ एक जगह आज के मिलेंगे। भाई में सेव्ड मैसेज टीम की आईडी से सारे नीचे से ऊपर तक जाओ, आज के सारे रिजल्ट्स कितने शानदार है। वो सब देखेंगे बाद में। बैकग्राउंड में मोदी जी चल रहे हैं। बैकग्राउंड में मोदी जी चल रहे हैं ना? हाँ चल रहे हैं। हाँ आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। और ये तो जो है ना, इतने बैठे सामने सब एकदम खतरनाक वाला है, तो छोटी सीट को ऐसा पकड़ते हैं कि बिल्कुल पूछो मत। हाँ सबका काम बहुत अलग है भाई साहब, कोई कहीं से कोई कहीं से। आदित्य सोनी जी क्या हाल है? रमन त्रिवेदी भाई, शंकर शंकर भाई, मनीष भाई, पिंटू भैया। सर जी इंदौर में मीटअप रखो एक बार। सर पुणे 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 एक बार फिर से। देखते हैं मेरे भाई। सर मेरा एक क्वेश्चन। हाँ बताओ। सर ये आपने जो बेड मार्केट कॉन्सेप्ट वाला बताया था सर, हाँ उस पर वर्क कर सकते हैं क्या? कर हाँ सकते हो, सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सर जब एक मार्केट गंदी कंफ्यूजन। हो। सर मेरा एक सवाल है, बेड मार्केट कब होता है सर? प्रदीप भाई एक सेकंड, किसी का कंप्लीट तो नहीं दो। ओके सर, वो मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि वो बेड मार्केट कब होगा सर? बेड मार्केट मेरे भाई, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना के डाला था कि जब आपको प्राइस का जो बिहेवियर है वो थोड़ा ठीक नहीं लगे, बहुत बड़े बड़े विक्स बनाए, तो आपको समझ जाना है कि मार्केट ठीक नहीं है। जब प्राइस बहुत स्पीडली मूवमेंट करे तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं काम कर रहा है। तो ये मैंने बताया था, शायद आप भूल गए मेरे भाई। सर ये और नॉर्मल सूर्य में के यूज नहीं कर सकते क्या उसको? भाई यार ऐसे मत लो यार प्लीज, मेरे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। दो पार्ट है, दोनों देख लेना, आप समझ जाओगे अगर बाकी मेन डीटी यूज करना आता है तो। हाँ प्रदीप भाई। सर गोल्ड में सुबह एक एनालिसिस किया था सेल का, वो जरा चेक करे कि सही है या गलत। टीम की आईडी पे भेज देना, टीम वाले चेक कर लेंगे। सर जी इंदौर में एक बार मीटअप रखिए ना प्लीज, मिलना है आपसे। आज 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 रखते हैं मीटअप बस। गुरुजी मैंने आपको काफी आज ही। हाँ ये सब जानते हैं ना भाई, वहाँ पे मिलते हैं और वहाँ पे। अच्छा बवल को सर बिल्कुल। गोल्ड बैक पुल बैक के बाद एंट्री बन सकती है क्या? गोल्डन पुलबैक के बाद में एंट्री नहीं करना है, नहीं करना। गोल्डन पुलबैक के बाद में सेल के लिए एंट्री बिल्कुल भी मत करना। प्राइस का सेल का लिमिट पूरा हो चुका है अभी, वो कहीं ना कहीं रिवर्सल देगा। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर तुम सेल साइड में बैठे हो तो रुक जाओ, क्योंकि मार्केट में सेल साइड की लिमिट पूरी हो चुकी है अभी। सर जी पास्ट वाला जो मोमेंटम है ना, मार्केट उसका 2x के ले रहा है, मार्केट वहां से रिवर्सल आ रहा है मार्केट में। हाँ वो बता तो दिया मैंने। जी जी बिल्कुल है ना जी। सर उस पुलबैक का 3x जो है वो नीचे आ रहा है, और जो मार्केट नीचे आ रहा है मुझे पता है, वो थोड़ा सा उसमें गैप बच रही है, लेकिन फिर भी अपन उसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे। उसके पीछे का रीजन है कि जो 2x होता है ना, अधिकतर आपका 2x ही काम करता है, और वो जो एरिया आ रहा है वो कहीं ना कहीं 75 आ रहा है, जिस वजह से मैं अभी मना कर रहा हूँ तुमको। भाई साहब पैसे कहाँ गए? विड्रॉल USDT और अच्छा ट्रांसफर, अच्छा इसको TRC भी कर दिया है, TRC से इसको ERC भी करना पड़ेगा। आता हूँ भाई मैं आधे घंटे में उधर, आगे फिर करता हूँ मैसेज, ठीक है। ट्रांसफर फंड्स बिटवीन योर अकाउंट, जाट दा मुकाबला ना होया करे मित्र, बात तो सही है मेरे भाई।
जड़ता मुकाबला तो होया नहीं करता। है ना, इसमें बाकी के अगर मान लो ऐसा हो तो रेट तो होता है ना, ऐसा तो उसमें USDT mention the relevant payment method you will be accepting from customer. क्या हुआ? क्या बोल रहा है? कोई कुछ बोल रहा है। गोल्ड पे बाय के लिए क्यों बैठे, रीजन बताया ना कि नहीं बताया? बताया था मैंने, 2x हो रहा है वहाँ पे, रिकॉर्डिंग में देख लेना। 2x हो रहा है वहाँ पे, इसके लिए बस और कुछ नहीं। ये सब तो अपनी 3 ही क्लास हुई ना शायद। हाँ, मंडे ट्यूसडे नहीं हुई थी, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन वो हुई। बाबू को दिक्कत थी तो इस वजह से शायद। मेरे से क्यों बोल रहा है इधर? किधर गया भैया ये रिकॉर्डिंग एडिट? इसको अपन बाद में करते हैं। हाँ भैया बताओ, और किसी कोई समस्या है क्या? सर मेरे को 3 महीने हो गए आपके साथ, सीख तो गया हूँ, पर रियल अमाउंट के साथ स्टार्ट कर दूं क्या? ऑब्वियसली हाँ। भाई अगर सीख गए तो करना चाहिए, रिस्क नहीं है तो फिर चीजें कैसे करोगे मैनेज? माय बॉस। जब तक अरे सर सब कुछ उल्टा चल रहा है सर यार। किसे उल्टा चल रहा है? अनमोल भाई, सर सुन लो, एक बार सुन लो ना। हाँ सुन रहा हूँ भाई, बताओ। सर सर क्या हो गोल्ड रहा की है देखिए मतलब? बाइक की एंट्री बन सकती है क्या? अरे मेरे भाई भाई एक की मिनट, entry एक नहीं मिनट। होती। भाई को पहले पूछ लेने दो, भैया क्या उल्टा चल रहा है बताओ। अरे सौरभ सर भाई वो कह रहा है मतलब, सुन रहे हो सर? हाँ बोलो। बताओ ना भैया, सुन रहा हूँ मैं। अरे सर वो कह रहा है मतलब मेरी, देखो $3-4 मतलब प्रॉफिट हो जा रहा है ना, हाँ तो मतलब अंदर से जो मन है ना वो बोलता है कि नहीं बस हो गया, और जो लॉस है ना सर, $6 से $7 लॉस होते ही जा रहा है मतलब। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? भाई इमोशंस तुम्हारे हावी हो रहे हैं, तुम्हारे कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं $3-4 में वो बोल दे रहा है कि नहीं बस हो गया यार अब मत करो, और जो लॉस है ना मतलब करते ही ऐसे ही मतलब अंदर से हो रहा है, लॉस 3-4 दिन से हो रहा प्रॉफिट है। से डबल है समझो, डेली बेसिस का, है ना? अनमोल भैया कुछ बताना, 1 मिनट बता दूंगा। बताओ। रुक जाओ, पहले भाई को समझा देने दो। मेरे भाई ऐसा है ना कि आप जो प्रॉफिट और जो लॉस कर रहे हो तो उसमें तो आपको खुद को देखना पड़ेगा ना कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। अगर मैं किसी ट्रेड में होता तो मुझे उससे पहले मेरा उसमें लॉस डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे लॉस कितना करना है। ओके। उसके बाद में मैं देखूंगा ना मुझे प्रॉफिट कितना करना है, क्या इतने रिस्क पे मुझे कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, यहाँ पे क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं, उसके हिसाब से चीजें होती है। और बाइनरी में कर रहा हूँ सर। भाई चाहे वो बाइनरी हो चाहे फोरेक्स हो, आज इतने सारे लोग बैठे मेरे सामने, 450 लोग बैठे हैं ना, ठीक है। एक वो होता है कि इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे बोलूं कि नहीं ट्रेड मत करो, चीजें ठीक नहीं चल रही, लेकिन फिर भी जो चीज है वो चीज है ना कि आप ठीक से काम नहीं कर रही है, दिन मना कर दिया मैंने सबके सामने। जो भी लॉस हुई प्रॉफिट हुई आप सभी सामने, सबके सामने किया मैंने वो। तो ऐसा नहीं है कि चीजें आपके हिसाब से हमेशा चलेगी। आप सोचोगे कि आप चीजों को मैनेज कर सकते हो, आपके हिसाब से मार्केट चलेगा, वो चीज पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। इमोशन को कंट्रोल करना क्या हो गया? अभी आप सभी लोगों के सामने मैंने ये चीज नहीं सोची कि यार तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचोगे। मुझे ये पता है कि यार ये चीज अगर मैं करूंगा तो वो चीज गलत है, कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान हो सकता है, तो मैंने वहां पे अपने आप को रोका ना। बराबर। तो वो चीज आपको भी सीखनी पड़ेगी कि आपको कहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, आपको कहाँ पे रुकना है, आपको कहाँ पे नहीं रुकना है। वो चीजें मायने रखती है। बराबर है। तो सर हेलो, एक मिनट में बता दूं सर को। हाँ सर, हेलो 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 भाई, मेरा एक क्वेश्चन। हेलो हेलो सर। हाँ क्या है, सब लोग एक साथ में बोलोगे मैं क्या ही जवाब दूंगा, कैसे जवाब दूंगा बताओ। 2 मिनट का, सर मुझे रियल अमाउंट में ट्रेड लेने से डर लग रहा है। 1 एक मिनट काम रुक जाओ। करो, सुनो सुनो अनमोल, हाँ सभी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे। भैया लोग हाँ बैठे हैं पीछे बहुत देर से, हाँ, दिख रहा है? दिख रहा है, वो तो मीटिंग के स्टार्ट में ही दिख रहा था। हाँ, हाँ तो वो थोड़ा सा काम काज चल रहा है हमारा, एक अटक गए। नहीं अटकाऊं, हाँ मैं कर लेता हूँ। तो जो भी इनके क्वेश्चंस वगैरह हैं कि क्या है क्या नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी टेक्निकल वगैरह है, जो भी नॉर्मल है, चार्ट से रिलेटेड वो भैया संभाल लेंगे अपना।
गुज्जर साहब, और बाकी तुम समझ लेना, ठीक है? कुछ भी दिक्कत आए तो बताना मुझे, ठीक है? ठीक है। हाँ। चार्ट के अलावा कोई भी किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है मुझसे, एक एक करके, है ना? बताओ। हेलो अनमोल भैया, एक एक करके please। क्वेश्चन है। सिद्धू भाई हाथ आप उठा बोल लो। रहे थे, सिद्धू भाई बताओ। हेलो। अनमोल भाई मैं बता रहा हूँ, एक हेलो सेकंड। हेलो अनमोल भाई, मैं पूछ लूँ आपसे? पूछो पूछो। अच्छा अनमोल भाई, पहली बात तो ये ना, मुझे ना रियल अमाउंट में ट्रेड लेने से बहुत डर लग रहा है। अभी तक लेते आ रहे हो कि रियल पे की नहीं लेते आ रहे हो? मैं लेता हूँ लेकिन मैक्सिमम $2-3 ले लेता हूँ, मैं ज्यादा नहीं ले पाता। मैं रिस्क $1 हो गया, $2, इस दो से बढ़ ही नहीं पाता आगे। तो अभी डेली की ट्रेड कितनी होती है पर ओवरऑल? नंबर ऑफ ट्रेड्स पूछ रहा हूँ। 1-2 मैक्स होगी। देखो, अगर तुम जितने भी लोग हैं, अगर वो $10-20 अपने अकाउंट में डाल रहे हो, तो तुम समझोगे कि मैं इससे 20-30% का अगर ग्रोथ करना चाहता हूँ डेली बेसिस पे, तो वो एक पॉसिबल टारगेट है। बट जब तुम लॉस करते हो तो वो लॉस फिक्स नहीं है। तुम सोचते हो कि मैं $10 से $3 कमा लूंगा, बट उसमें लॉस कितना डिफाइंड है वो नहीं कर सकते, क्योंकि पहली मिनिमम ट्रेड तो $1 की लगेगी, फिर वो लॉस हो गई तो दूसरी भी 1 की लोगे। तो जो इससे पहले भी एक जन पूछ रहा था कि मेरा लॉस ज्यादा है, तो अगर जो भी बंदा $10 $20 डाल रहा है, तुम समझो वो सिर्फ एक प्रैक्टिस अमाउंट है। अगर तुम सिर्फ एक डॉलर से ट्रेड ले रहे हो, तो एक महीना तुम्हें उस पर 60-70% एक्यूरेसी निकालने की कोशिश करनी है एक डॉलर से, और फिर वो $10 एक महीने बाद की वो पूरी रिस्क लेनी होगी। 10 से तुम 3 की ट्रेड लोगे पहली, फिर 4 की ले सकते हो जब तुम 2 स्टेप कंपाउंडिंग पे भी आ जाओ, क्योंकि जब तक एक महीना एक डॉलर से प्रैक्टिस के बाद तुम उस पूरे कैपिटल की रिस्क नहीं लेते हो। कौन सा? जो $10 का कैपिटल है, वो तुम्हारा $10। हम हमेशा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एसएल का $10 है। तो एक महीना एक डॉलर से प्रैक्टिस करने के बाद जब तुम $10 की पूरी रिस्क लेते हो, तो तुम $10 से समझो 7-8-10 डॉलर, इनफैक्ट $20 भी प्रॉफिट कर सकते हो, जो रिजल्ट आप ग्रुप में देखते होंगे। तो इस तरीके से तुमको काम करना पड़ेगा। एक महीना $1 से सिर्फ लॉस हुए तो भी $1 की ट्रेड, नेक्स्ट ट्रेड, मतलब तुम्हारे पास 10 मौके हो कैपिटल को वर्कआउट करने से पहले के, तो 10 ट्रेड एक साथ तो लॉस होगी नहीं, और एक्यूरेसी 50% भी है, तो तुम उस कैपिटल पे जीरो नहीं होगे, है ना? बस तुम्हें $10 एक महीना बचा के रखना है, और 52 नहीं 60-70% एक्यूरेसी भी आ रही है, तो तुम उस पे $2 की पहली ट्रेड, फिर इन फ्यूचर वो लॉस हो गई तो 2.25 की परसेंटेज बढ़ा के ले सकते हो, एंड फिर वो पूरे कैपिटल की रिस्क हम लेना चालू करेंगे, जिससे हमारा $10 पे 10 से ज्यादा प्रॉफिट हो या 10 ही हो जाए, मतलब कैपिटल डबल। ये तरीका है छोटे अमाउंट को ग्रो करने का। सर जो मुझे लोग बस $1-2 डर से लग रहा काम है, कर रहे हैं। अब मुझे डर अपना लग रहा डर है तो भगाना है। तुम्हारी एज और इनकम सोर्स क्या है वो बताओ। सर मेरी एज, मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और मेरी एज 22 है। इनकम सोर्स कोई नहीं है, जीरो इनकम सोर्स है हाँ, तो मेरी। डर लगेगा ही ना, वो तो नेचुरल है। जिसकी भी इनकम सोर्स जीरो है, तुमने अगर $100 कहीं से घर वालों से अरेंज भी कर लिया, फॉर एग्जांपल दिवाली में किसी ने दे दिया, जो भी है, कहीं से भी तुम्हारे पास पैसा आ गया, पर वो तुम्हारे पास फिक्स पैसा है ना, तुम्हें हर महीने तो कहीं से आ नहीं रहा, हर हफ्ते कहीं से नहीं आ रहा, करेक्ट? तो तुम्हारे माइंड में वो रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मेरे को मैं कॉलेज में हूँ, मेरे को घर से पॉकेट मनी मिलती है $10,000, मेरे को उस 10,000 में मेरे कॉलेज एक्सपेंसेस भी हैंडल करने, और मेरे को ट्रेड के लिए भी फंड करना है, तो मेरे पास बचता कितना है? 2-3 हज़ार रुपए। अब वो मैं 2-3 हज़ार में $1 की ट्रेड लेने में भी डरूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास इनकम सोर्स है ही नहीं। मेरे को पता है अगले महीने भी मेरे को 2,000 ही बचेंगे, और मैक्सिमम लोगों के पास तो वो भी नहीं बचते। मैं तो ये कॉलेज वालों की बात कर रहा हूँ, जिनको घर से एक फिक्स अमाउंट मिल जाता है, हॉस्टल का एक्सपेंस हो गया, खाने पीने का हो गया, है ना? मैं मेरे टाइम में कॉलेज में खुद यही करता था, घर से जो पैसा आता था वो बचा के ट्रेड करता था, बट उसमें इतनी फटती है क्योंकि फिक्स पैसा है। झूठ बोल के घर से लेना पड़ता था, ये कोर्स लेना है, ये वो, तो वो सब चीजें में डर लगेगा ही। जब तक तुम्हारे पास एक स्टेबल इनकम सोर्स, चाहे वो 10-15 हज़ार का क्यों ना हो, तुम फिर रिस्क फ्री ट्रेड ले सकते हो कि हाँ, अब मेरे को टेंशन नहीं है, ये लॉस भी हो गया तो अगले महीने मेरे पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट आएगा, जिसमें से मैं 10,000 अगर आ रहा है एज अ कॉलेज स्टूडेंट, तो मैं 5,000 की भी रिस्क ले सकता हूँ। 5,000 मेरे पड़े हैं, या मैं वो घर पे दे रहा हूँ, जो भी है। तो एक बिना इनकम सोर्स के बहुत ज्यादा मुश्किल है सस्टेन करना। इसीलिए
मैक्सिमम लोग लॉस में रहते हैं, सबको आता है, सब एनालिसिस तगड़ा कर लेते हैं, बट पैसा क्यों नहीं कमा पाते? डर, इनकम सोर्स नहीं है इसलिए डर लगता है। आज मेरे पास अगर 2 बिल्कुल। लाख की इनकम है तो मैं 20,000 हम्म। की एक ट्रेड लेने में नहीं डरूंगा कि ठीक है भाई 1 लाख भी लॉस हो गया तो 1 लाख तो है ना, और अगले महीने 2 लाख फिर आ जाएंगे, तो बस। तो तुम बताओ, तुम फिर नहीं कर पाओगे? डेफिनेटली कर पाओगे। तो कॉलेज खत्म करो, है ना, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तुम्हें एक ना एक जॉब मिलेगी, उसको लेना, चाहे वो कितने के भी हो, 40-50 हजार होनी चाहिए ऑन एन एवरेज। तो तुम खुद देखोगे तुम्हारी साइकोलॉजी वहां पे सही होगी। अनमोल भाई मेरा एक तब तक क्वेश्चन। ना हेलो करो। अनमोल भाई, आपसे एक बात पूछनी थी मेरे। हाँ बोलो ना। हेलो ना करे जनाब, ना करे। हेलो हाँ अनमोल श्रेयस भैया, भाई। मेरी आपसे बात हुई थी, जैसे मेरे को होल्डिंग में दिक्कत हो रही है एक बार, तो आपने कहा था पहले धीरे धीरे करके कैपिटल जमा करो। तो आपको पता है मेरा मतलब इतना अच्छा जा रहा था एक टाइम कि मैंने $10 से $80 पहुंचा दिया। अब वो $100 हो जाता तो मेरा एक ठीक ठाक कैपिटल हो जाता है कि $100 से ट्रेड कर सकता इसमें फॉरेक्स में कि बाइनरी में? फॉरेक्स में, फॉरेक्स फॉरेक्स में। ओ, तो अब वहां क्वेश्चन पे कंप्लीट करने दो, बीच में मत बोलो प्लीज, है ना। तो वहां पे क्या हो रहा है पता है? अभी जैसे मैं उस टाइम पे 80 लॉस कर दिया पूरा। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट करा, फिर लॉस हुआ, फिर स्टार्ट करा, फिर मैंने 10 से 40 बनाए, फिर लॉस करा, 10 से फिर 80 बनाए, तो इस बार 40 विड्रॉल कर लिए। हाँ उसके बाद लेकिन 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि ना मेरे साथ दिक्कत क्या हो रही है कि मेरे को पता है कि यहाँ से सेटअप आएगा, मेरी भले ही 3 ट्रेड लाइन से लॉस होगी, चौथी जीतूंगा तो मैं अच्छी जीत लूंगा, और मुझे पता है कि सही मेरा है। सेटअप चलेगा। हाँ 70% मुझे पूरा पता है कि 70% एक्यूरेसी निकाल लूंगा। हाँ बट मेरे साथ दिक्कत क्या हो रही है उसके मिडल पार्ट में, मतलब वहां से आने और जाने के जो बीच में कवर हो रहा है ना डिस्टेंस, उसमें मैं हाँ। इधर से बाई इधर से सेल करने लगता हूँ। वो चीज मेरे साथ हो रही है, उसकी वजह से फिर मैं एक लॉस में जा रहा हूँ। फिर वो लूप जब स्टार्ट होता है, तो जैसे मैं कल $10 के प्रॉफिट से मैं $36 पहुंच गया था, 26 से, और फिर मैंने वहां से पूरा जीरो कर दिया था। समझ गया। तो देखो सेम चीज जैसे मैं भी बोल रहा था ना, 10 की पूरी रिस्क लेनी है, तो तुम 10 की पूरी रिस्क लेते हो, उसको तुमने कल 36 बनाया, 40, 60, 80 सब बना के देख लिया, ठीक है, तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, बट प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें बस एक जगह प्रॉफिट जितना भी है तुम्हारा, वो तुम्हें पता है 4 ट्रेड में भी 3 ट्रेड भी लॉस हुई, चौथे में मैं रिकवर कर लूंगा, तो लॉस ही डिफाइंड रखो ना। $10 एक दिन में लॉस हो गया, ठीक है, बंद करो। अब या तो उसको, जो भी तुम्हारा टीपी है, एक तो उसको पार्शियल टीपी 50% पे क्लोज कर दो, और बचा हुआ कितने 100% पे क्लोज कर दो, है ना। तो क्या अगर वो एसएल भी दे देता ऊपर जाके, तो तुम्हारा कुछ तो मिलेगा, 10 का 20 तो मिलेगा, और अगर 40 देके जा रहा है तो वेल एंड गुड। पर फिर वो चार्ट पे बैठो ही मत उसके बाद, ट्रेड में एंटर होने के बाद, अदरवाइज वो चुल तो रहेगी, अरे इधर 25% पे आ रहा है, इधर 50 पे आ रहा है, कोई लेवल 75 पे आ रहा है, तो वो चीज नहीं। दिन का $10 फिक्स लॉस रख दो, और कोई एक दिन तुम वो 10 को 60 कर लोगे तो तुम्हारे पिछले पूरे वीक का लॉस कवर हो जाएगा। बाकी 10 से अगर 70% एक्यूरेसी है तो हफ्ते में 2 बार से ज्यादा मेरे हिसाब से एसएल होता नहीं होगा। अगर ट्रेड की बता रहा हूँ, तुम खुद कर दे रहे हो वो अलग बात है, तो 3 बार भी अगर एसएल हिट हो रहा है और 3-4 बार टीपी हिट हो रहा है हफ्ते में, अगर क्रिप्टो कर रहे हो, वरना 2 बार भी हो रहा है तो भी तुम हफ्ते के $50-60 लेके जाओगे घर पे। लॉस भी, लॉस काटने के बाद की बात कर रहा हूँ, जो कि $10 हाँ। बहुत अच्छी चीज है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। और मेरा क्या है, मेरा अनमोल पॉइंट से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ श्रेयस भाई, समझे, ऐसा ट्राई किया है कि कुछ और करते थे, बताओ। मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन बट क्या है, जैसे आप बताए ना $10 पे रिस्क लो, फिर बट मैं वो रिस्क जैसे सोचता था चलो 10 बना, मैं 5 पे रिस्क लूंगा, 5 से हो सकता है 5 और बन जाए तो मेरा 15 हो जाएगा। बट वो 5 जब जाता है ना तो मैं और पोजीशन ऐड करते जाता हूँ, एक सबसे बड़ी दिक्कत। नहीं तो और स्कैल्पिंग ट्रेड्स लेनी ही नहीं, या तो हाँ टीपी देगा या तो एसएल देगा। और टीपी कैसे लोगे, एक टीपी रखोगे 50% पार्शियल। पे, पार्शियल टीपी जो बोलते हैं हाँ जिसको, वो उधर रखोगे कि जहाँ तुम्हारा लेवल पे 50% आके तुमने आधी क्वांटिटी हटा दी, फिर एक टीपी रखोगे पूरा, तो क्या कुछ नहीं मिले, अगर वो बाद में एसएल भी दे गया तो कुछ तो घर आएगा ना, ऊपर हाँ जाके भी हाँ नीचे आ जाता है, वो वाली चीज है। तो उस ओके हिसाब से थैंक तुम मोस्टली मेरे को लगता है प्रॉफिटेबल रहोगे कोई भी। अनमोल भाई बोलो एक एक अनमोल भाई पैसे उठाने वाला कॉन्सेप्ट। पैसे उठाने वाला कॉन्सेप्ट कोर्स के अंदर ऑलरेडी है, बाकी कुछ नया आएगा तो उसमें सारी चीजें तो नहीं, बट जो जो मेन चीजें हैं उनको कैसे दूसरी चीजों के साथ मिक्स करके काम करना है तो समझाएंगे, उसमें भी टाइम है। तो आप जयराम भाई, आप वो
कोर्स वापस से देखो, एक क्लास देखो, मिनिमम 2 घंटा प्रैक्टिस करो, उस पे फिर जो डाउट आता है वो टीम के आईडी पे सेंड करो। उधर भी क्लियर नहीं हुआ तो फिर जब भी सर नेक्स्ट कोई डाउट क्लास लेंगे मैं आपका डाउट उधर सॉल्व करवा दूंगा, है ना। अनमोल भाई मेरा क्वेश्चन था। हेलो भाई फॉरेक्स के लिए बेस्ट हेलो ब्रोकर कौन सा रहेगा एक्सएमएक्स के बाद? हेलो एक सेकेंड, फॉरेक्स के लिए एक्सएम और वेंटेज कोई भी ब्रोकर यूज कर सकते हो। इस पे आपको कल दोपहर तक एक वीडियो मिल जाएगी हमारी लिंक के साथ, कैसे अकाउंट खोलना है, कैसे प्रोसेस, कैसे वेरीफाई करना है, डिपॉजिट विड्रॉल से रिलेटेड सब कुछ, ठीक है। तो कल तक का वेट करो उसके लिए, है ना। हेलो भाई, मैं एक चीज बोल रहा था कि मेरा अकाउंट जो है मल्टीपल टाइम्स खाली हुआ है। हेलो तो ये एक बोलो अपने हिसाब हेलो से। अनमोल भाई, मैं बोल रहा था कि मेरा जो अकाउंट है वो मल्टीपल टाइम्स खाली हुआ है, हाँ ठीक है। लेकिन जो है उस टाइम मतलब साइकोलॉजी ऐसा था कि जैसे 2,000 रुपए डिपॉजिट किए हुए हैं तो वो 10 मिनट भी सस्टेन नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी वो टाइम है कि मतलब $10 $20 को लगभग 20 दिन तक सस्टेन कर लेते हैं, हाँ ठीक है। मतलब अगर टीपी हिट हुआ तो रुक जाते हैं, लेकिन कभी कभी वही है, साइकोलॉजी खराब होता है बीच में, जो सारा अकाउंट वाइप होता है। तो अभी क्या है कि मैं जॉब कर रहा हूँ करंटली सीए फर्म में, तो उसमें मेरे को 9,000 सैलरी मिल रहा है, तो जिसमें मैं 6,000 रुपया पर मंथ मतलब डाल सकता हूँ ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। सही है। तो लेकिन वो चीज से मैं मतलब मनी मैनेजमेंट कैसे करना है वो चीज पूछ रहा था। और मैं पूछ रहा था क्या क्या मतलब 6,000 रुपए से बन सकते हैं क्या उसमें? देखो, जस्ट 5-10 मिनट पहले मैंने इसका आंसर दिया था। पहले वो $20 को तुमने बोला तुम 20-30 दिन चला पा रहे हो, तो बेस्ट चीज है, एटलीस्ट ब्रेक इवन पे हो, लॉस में नहीं हो। और $20 20 दिन तक टिकाना भी बड़ी बात है अपने आप में। तो वही $20 से क्या तुम $2-2 या $1-1 की ट्रेड लेके 50% एक्यूरेसी भी अचीव कर पा रहे हो, ये बताओ। हाँ अनमोल भाई, 50% हो जाता है, लेकिन वही होता है कि मेन रीजन है कि सर का जो कॉन्सेप्ट है ना, सर का कॉन्सेप्ट में जो काम कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि एक्यूरेसी अच्छी मिलती है। मतलब लगभग अगर 10 ट्रेड लेंगे तो मैक्सिमम कितना भी मार्केट खराब होगा, 4 ट्रेड लॉस होगा मैक्सिमम। हाँ मैक्सिमम का मैं बात कर रहा हूँ। मंथली अब एक्यूरेसी की ऐसे बात कर रहा हूँ, डेली में तो मैं मानता हूँ, मंथली बताओ। डेली डेली मतलब लगभग मंथ में है कि अकाउंट ही वाइप हो रहा है अभी तो। मतलब कि ऐसे जैसे कि 20 दिन टिका अकाउंट, कभी ऐसा साइकोलॉजी स्टार्ट हुआ एक तो दिन पूरा सारा बीस अकाउंट वाइप डॉलर कर। उड़ा दिया क्या एक साथ? हाँ बस ये चीज हो जाता है, मतलब वो बीस तो डॉलर नहीं साइकोलॉजी। उड़ेगा, $20 नहीं उड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है अगर $20 है तो $60 उड़ गया, और $60 उड़ने के बाद अगर हम सिस्टम बंद नहीं करेंगे तो सारा अकाउंट मतलब खाली हो जाएगा सब। वो तो तो वही बात है, देखो, बंद करके ये निकल जाते साइकोलॉजी रिलेटेड, मनी मैनेजमेंट रिलेटेड सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं आप लोगों को, है ना। जो पॉइंट्स बताते वही मैं बताता हूँ वापस से, तो क्या बताऊँ, बट जो मैंने इससे पहले बताया वो कैसे उस पे पूरे 10-20 की जो रिस्क लेनी है वो फॉलो करो। सर और का जो जो है, सर साइकोलॉजी का जो वाली क्लास है, सुनो सुनो, उसको वापस से देख के रिलेट करो कि मैं कौन सी गलती करता हूँ, और वो गलती। सर का जो है ना, एक एक तो मतलब हम लिखे हुए हैं डायरी में। तो मतलब सर जितना भी रूल बताए थे कि मतलब कि ट्रेड लेना है तो कितना लेना है, मैक्सिमम 7-8 ट्रेड लेना है, सेटअप पे लेना है, और भी बहुत सारा सर रूल बताए थे। और मतलब कि कौन सा पेयर में लेना है उसका बनाना है जर्नल। बस फॉलो लेकिन करो ना उसको। हाँ हाँ, लेकिन बात यही है कि ये अनमोल भाई एक और क्वेश्चन था कि जैसे मेरा जो है सैलरी 5,000 6,000 रुपया हम ट्रेडिंग में डाल सकते हैं, तो उसको तो अगर एक साथ डालेंगे तो वाइप हो जाएगा। $10 करके डाल सकते हैं, जैसे अगर हाँ $10 करके डाल सकते हैं, नहीं तो अगर एक साथ डालेंगे और कभी साइकोलॉजी खराब होगा तो सब खाली हो जाएगा। हाँ, तुम्हें $10 डाल के ही करना, और $10 के भी तुम्हारे पास 5 मौके, तो वो हाँ तुम 10 बार उसकी पूरी रिस्क ले सकते हो। पूरी रिस्क कैसे? पहले अगर 50-60% एक्यूरेसी है तो फिर कोई पहली ट्रेड $2 की होगी, फिर 2.5 की, 3 की होगी, मतलब वो एक दिन में फिर वो तुम्हारा पूरा रिस्क पे रहेगा $10। और 60% एक्यूरेसी मंथली है, तो तुम अगर एक दिन लॉस भी कर दे तो दूसरे दिन तुम्हारा टीपी $10 या $10 से ज्यादा होगा, जिससे कि तुम जीरो तो नहीं होगे मंथ एंड पे, मतलब वो तुम्हारे 5,000 जीरो नहीं होंगे। या तो तुम ब्रेक इवन पे रहोगे या कुछ ना कुछ प्रॉफिट में रहोगे, ऐसा है। हेलो अनमोल भाई, पहले जो है कि डर लगता था, लेकिन अभी अपना बता दो शांत, अनमोल एक सेकंड, शांतनु भाई आप बोलिए। हाँ, अनमोल भाई एक्चुअली अनमोल भाई मेरा 1 घंटे छोटा से सा है प्रॉब्लम हो रहा है फॉरेक्स में, जिसके लिए मैं बीच अकाउंट में ना के। बोलिए, शांतनु भाई बोलिए। हाँ हाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं $50 मेरे अकाउंट पे है, ठीक है ना भैया। तो मैं रियल। इसे एकदम छोटा लॉट से मैं बड़ा मूवमेंट पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ इसमें मैं
सक्सेस भी हो रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, मतलब मैं जिस हिसाब से मैं टीपी रखता हूँ ना, तो टीपी का 50% जाके या फिर मान लो 75% जाके, ठीक है, मार्केट फिर रिवर्स करता है, ठीक। और मैं उस टाइम एकदम मतलब मिनिमम से मिनिमम प्रॉफिट बुक कर बताओ, जब मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ फिर जाके मार्केट मेरा टीपी देता है। और कभी कभी जब मैं सोचता हूँ यार ये घूम जाएगा, और मतलब हर एक चीज देखता हूँ, तो मान लीजिए कि आके मेरा और भी आके ब्रेक इवन पे मेरा क्लोज करना पड़ रहा है, ठीक है। और ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि मैं लॉट साइज में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मुझे $50 को मतलब कितना मनी मैनेजमेंट करके कितना रिस्क लेना चाहिए, और दिन का मतलब ये सुनो बताता हूँ। वो जो टीपी हिट करने, वो टीपी पे रुकने की प्रॉब्लम थी, वो जो श्रेयस भाई को बताया ना, सुना था, सेम चीज हाँ हाँ वो आप पे सुना। अप्लाई होती है। 50% पोजीशन TP1 पे बुक कर लो, 50% TP2 जो तुम्हारा फुल होगा, जो भी तुम्हारा RR है उसके हिसाब से उस पे बुक करो। फिर बाकी चीजें देखो ही मत बीच में क्या हो रही है नहीं हो रही है। तो मार्केट का नेचर है वो 25, 50, 75 हर जगह रुकेगा, बट अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे तो फिर हाँ उसको एक मेजर 50 पे आप हाफ पोजीशन बुक करो के बाहर हो जाओ, और बाकी दूसरे वाले में फुल तो रिस्क रिवॉर्ड पे ऐसा। अच्छा मुझे हेलो तो अमरुल बोल रहा मेरा था कि एक क्वेश्चन। मिनट। मान लीजिए मैं अगर $50 में अगर मतलब लॉट साइज का जो एक क्वेश्चन होता है कि मैं कितना लॉट साइज पे करूँ जीरो, तो एक सेकेंड, हाँ। ये $50 तुम्हारा आखिरी मतलब टोटल ट्रेडिंग कैपिटल है कि 500 बैकअप में जो तुमने 10% डाला है, ये बताओ। नहीं एक्चुअली मैंने भैया ये रिसेंटली मैंने 50 डाला था, तो उससे मैंने 150 की करीब निकाला था, तो फिर मैं 50 डिपॉजिट किया। तो मैं उस सही है, हिसाब से थोड़ा सा मतलब मैंने 0.01 से की थी, मैं बड़ा बड़ा कैप्चर करके समझ गया। मतलब किया, हाँ वो लेकिन मैं रिजल्ट्स देखता हूँ तुम्हारे रिजल्ट ग्रुप में, वो मेरे को हाँ पता है। वही तो बट फिर देखो मैं बताता हूँ, जैसे इसमें दो चीज है। अगर मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है शांतनु भाई, एक आपके लिए एक बाकी सबके लिए। पहला, बाकी सबके लिए, अगर जिसके पास फॉरेक्स में $500 का बैकअप कैपिटल, अगर इतना है तो ही समझो फॉरेक्स में करो, वरना बाइनरी से बिल्ड करने की कोशिश करो। उसमें आप उस पूरे $50 की या तो $30-40 की रिस्क ले सकते हो। 0.1 से ट्रेड लो, है ना, $50 पे। अगर बैकअप में $500 है तो, ये मैं बाकी लोगों को बोल रहा हूँ, ताकि तुम अगर 100 पिप्स कैप्चर कर रहे हो, तुम्हारा अच्छा खासा उसमें पैसा बन जाएगा, $100। और अगर शांतनु में जैसे आपके पास 150, आपने 50 डाला, तो आपने उसको 50 से ही ग्रो किया था, तो पहले 0.01 से ले रहे थे, अभी उसको कोशिश करो 0.03 से लो, ठीक है, ताकि आपका उसमें प्रॉफिट बुक हो। और उसको 0.15 आप किस पे, जो TP1 है उस पे क्लोज कर दो, और TP2 पे बचा हुआ 0.15 रखो। तो जैसे आप पहले ग्रो कर रहे थे, अगर वो आपको पूरा दे दिया TP, तो 0.15 आप 0.0 क्या बोल रहा हूँ मैं, 0.15 आपको आज भी पूरा पैसा देके जाएगा, और बचा हुआ पैसा वो हो जाएगा। TP2 पे आपको बहुत ज्यादा, क्या बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन हो गया मेरे को नंबर्स में, आप समझ गए ना बेसिकली। हाँ मैं तो समझ आधी गया। पोजीशन डबल कर लो, और आधी और एक पहले TP पे बुक कर लो, दूसरी TP पे दूसरी पोजीशन बुक कर लो। हाँ अनमोल भाई क्वेश्चन हेलो है। स्टॉप अनमोल भाई कितना मेरा सुन लीजिए। हाँ रमेश भैया बोलो। अनमोल भाई आपको तो पता ही मेरी कंडीशन क्या स्टॉप है। लॉस कितना रखूं एक बार वो बता दीजिए। एक सेकेंड, हेलो हाँ शांतनु भाई बताओ मैं बोल रहा क्या था हुआ। कि मैं म्यूट हो गया था, तो मैं बोल रहा था कि जो उसमें तो मैंने मतलब 0.03 से मैंने ओपन किया, ठीक है। और मैं $50 में एसएल कितना रखूं वो एक बार बता दीजिए, मतलब डेली के हिसाब से। डेली के हिसाब से $10 मैक्सिमम बहुत है। 0 पॉइंट कितना, 0.1 पे जैसे लेते थे तो उस पे कितना रखते थे एक ट्रेड पे। उस पे मैं ये मान लो भैया मैं 10 ही रखता था, ठीक है। और मैं 3 से ज्यादा ट्रेड करता नहीं था, ठीक है। और मेरा पहले या दूसरे ट्रेड में ही हो जाता था, तीसरे नंबर हाँ में तो नहीं जाता। इस केस में 15 रख लो, ठीक है, 15 क्योंकि तुम्हारे पास फिर भी 3 ट्रेड्स करने का एग्जैक्टली $50 है ना, तो $45 जितने होंगे, बाकी $2-4 कमीशन में चला गया तो ठीक है। थैंक यू सो मच सनमोल भाई। हेलो अनमोल भाई। अनमोल भाई अनमोल हाँ भाई बताओ रमेश क्वेश्चन है भाई। यार। हेलो अनमोल भाई मैं ये बोल रहा था कि अभी मैं आपको पता ही है मैं मतलब कितने लॉस में वगैरह हूँ, तो सर ने भी मना ही किया था, बट मैं अभी मतलब इतनी मेहनत किया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ लास्ट एक मतलब एक छोटी सी मतलब एक रिस्क लेके मतलब मैं स्टार्ट करूँ
तो क्या मतलब रहेगा, आप बता सकते हो? छोटी देखो, तो चलो तुमने मेहनत किस पे की है बताओ। मेहनत मतलब दूसरे मतलब कॉन्सेप्ट पे वगैरह तो की थी, मगर पहले सर का मतलब कोर्स नहीं था 6-7 घंटे का, वो तो अभी वहां से उड़ गया था, तो उस पर भी मेहनत की थी। मगर अभी ये जो अभी नया कोर्स डाले ना सर ने, मतलब 12-13 मतलब वो तो दिन का, एक ही था। ठीक है, हाँ। तो वो सब पे मतलब अभी मैं मतलब मेहनत कर रहा हूँ, तो मतलब 2x पे 50% पे ये सब पे मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ। समझ आ तो रही है चीजें कैसे यूज करते हैं। चीजें समझ आ रही, मतलब फुल बैक का 2x करके पीछे की पास की कितनी बाइंग आई है, कितनी सेलिंग आई है, कैसे आइडेंटिफाई करके लो, मतलब जो भी टोटल सब कैसे करके मतलब। मेरे को ना सुनो, चैट पे एनालिसिस भेजा करो कम से कम ये पूरा महीना। आज 14 तारीख है। अगर 15 दिन मेरे को दिखा कि तुम कर पा रहे हो तो ही मैं बोल सकता हूँ या सर बोल सकते हैं हाँ ठीक है 50-100 डॉलर से काम कर लो, वरना मेरे को पता है तुम आज भी कहीं ना कहीं से 500 डॉलर डाल दोगे और फिर उसकी आग लग जाएगी। 15 दिन मेरे को रिजल्ट्स भेजो, मेरे को सही लगा, डेमो पे बोल रहा हूँ है ना, अगर सही ओके ठीक लगा है। सर को दिखाऊंगा, उनको सही लगा तो मे बी तुम एग्जीक्यूट करना, अदरवाइज नहीं। ठीक और अनमोल भाई मैं खाली और अनमोल भाई मैं खाली इतना सा पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी शॉप भी चलाता हूँ ना, मेरी क्लोथिंग की शॉप है वगैरह, तो बस पता है। तो इसमें क्या दिक्कत होती है कि फिर मतलब बीच में किधर ट्रेड करने बैठ जाता हूँ, तो मतलब ऐसा कोई कस्टमर आते हैं वगैरह, तो मतलब खाली मतलब खाली टाइम में मतलब ट्रेड करूँ, मतलब के घर में के मतलब शॉप पे भी कर सकते हो ऐसा? देखो दोपहर के टाइम मेरे हिसाब से ज्यादा भीड़ मतलब दुकान में ग्राहकी नहीं होती होगी है ना। तो हाँ 3:30 बजे से 4:30 बजे के आसपास या 2:30 बजे से कुछ कुछ रिटर्न कुछ कुछ पेयर्स पे रिटर्न होता है। तो उस समय 2 घंटा बैठ जाया करो। अपन बाइनरी कर रहे हैं ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं चार्ट पे क्या अगर कोई ट्रेड मिल रही है लेवल लगा रखा है तो ले ली ट्रेड। अगर कोई कस्टमर आ गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो ट्रेड मिस हो जाएगी तो ठीक है छोड़ो, मिस हो गई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे एक और ट्रेड मिल जाएगी 10-15 मिनट में। तो ओके पूरे ठीक दिन है। चार्ट और पे खाली बैठने की लास्ट जरूरत तो है नहीं, आधा घंटा भी बैठ रहे हो। अनमोल भाई एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। ठीक है रमेश भाई, आप रिजल्ट भेजना मेरे को। नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन सर अनमोल भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है खाली, मैं ये बोल रहा हूँ जो बाइनरी में समझो, मैं खाली एक लास्ट क्वेश्चन, मैं समझो 10 $10 डिपॉजिट करता हूँ, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए? वही दस मैंने डॉलर का। बताया था, 10 डॉलर पे तुम क्या ही रिस्क टू रिवॉर्ड रखोगे, पहले तुम्हें प्रैक्टिस के लिए 1-1 डॉलर से ही पूरे महीने ट्रेड लेनी है। कोशिश करनी है और 10 डॉलर मेरा उड़े नहीं, प्रॉफिट हो मतलब 1 डॉलर से पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी चाहे 500 लॉस हुई, छठी ट्रेड भी 1 डॉलर से ही लेनी है ताकि वो कैपिटल मेंटेन रहे। अगर तुम उसको लॉस कर दे रहे हो तो फिर वापस 10 डॉलर डालो। फिर कहीं एक्यूरेसी 50-60% मंथली आए तो वो 10 डॉलर की हम पूरी रिस्क लेंगे एक दिन में। यानी कि पहली ट्रेड 3 डॉलर की, 2 डॉलर की, फिर दूसरी ट्रेड 2.5 या 4 ऐसा, तो तुम 10 डॉलर से पैसा बना पाओगे। नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, 10 डॉलर पे रिस्क टू रिवॉर्ड होता ही नहीं है, वो 10 डॉलर ही तुम्हारी रिस्क है पूरी। दिन का 2-3 अनमोल भाई एक डॉलर क्वेश्चन था मेरा। चलो नेक्स्ट। दानिश भाई आप काफी टाइम से पूछ रहे थे, आप बताओ। दानिश ट्रेडर। मोहन भाई यार अनमोल मेरे भाई, ये साथ डेली वही $20 वाला जो सीरीज था वो कब तक मतलब आ जाएगी? डेली $20 वाला सर ने बोला था कि मैं क्लास लूंगा जिसमें कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और सर खुद ट्रेड करके भी बताएंगे कि इस समय में इतने डॉलर की ट्रेड ले रहा हूँ, जिससे वो चीज़ कहीं ना कहीं आप देख के सीख समझ के फॉलो कर पाओ। बट लास्ट 2 वीक से अगर आप लाइव में देख रहे हो, सर जिस हिसाब से ट्रेड्स ले रहे हैं वो पहले ही बता दे रहे कि कहाँ पे उन्होंने एंट्री ली है कहाँ पे नहीं ली है ना। लास्ट 2 वीक्स की रिकॉर्डिंग उठा के देख लेना। तो जिसको एनालिसिस करना आता है, जिसको ऑलरेडी डीटी पे थोड़ी सी भी पकड़ है, वो उस चीज को फॉलो करके अपना कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले सकता है। तो वो चीज सर दिसंबर में करेंगे, अगर प्रॉपर अमाउंट बता के तो वेल एंड गुड, वरना इस पे जो भी चेंजेस होगा वो सर बता देंगे। ठीक है। अनमोल भाई, ये बैकअप नहीं है क्या? जो भी मतलब वीडियोस उड़े हैं रिकॉर्डिंग के, मतलब जो प्रीवियस, उसके बैकअप नहीं है क्या? नहीं उसके वीडियोस वो ट्रेड एंड एफएक्स चैनल पे जाते थे और वो हाँ, सब उड़ गए। मेरे पास एकदम सारे हैं। परेशान हो गया हूँ, एकदम कंटेंट का कमी हो गया है अनमोल भाई मैंने एकदम। सारे डाउनलोड कर। कंटेंट का कमी, अब देखो कंटेंट का कमी होना किसी को भी नहीं चाहिए। पहली बात, अगर तुमने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, डेली लाइव आते हो, तो अब मेन टाइम तुमको कंटेंट पे नहीं, तुम्हें चैट पे देना है। जितने पुराने तेजस भाई आप हो, मेरे को पता है मीटिंग में आते रहते हो बहुत टाइम से, तो
चार्ट पे प्रैक्टिस करते बैठो ना पूरे मतलब पूरे दिन एज इन 2-3 घंटा। वीडियोस एक हद तक देखना सबके लिए बेनिफिशियल है, बट जब बंदे को 1-2 महीने हो चुके वो बस मेन कॉन्सेप्ट वीडियो देख सकता है, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकता है जो रिसेंट में हो रही है, बाकी उसको सारी चीजें आती है। वो चार्ट पे जितना टाइम देगा वो उसके लिए उतना काम करेगा। क्लास देखने बिगिनर्स को बार बार पढ़ता है, आप जैसे इंटरमीडिएट को नहीं। बाकी कोशिश चालू है, अभी भी बात चल रही है रिकवर की। अब देखो होता है तो ठीक, नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकते, वापस पढ़ाएंगे, है ना। मेरा एक क्वेश्चन था अनमोल भाई। बोलिए। सर मेरा एक बोले क्वेश्चन है। मुबश्शिर अली जी, बोलिए। जी वो मैंने ना एक हफ्ता आज ट्रेडिंग की है, एक हफ्ता सिर्फ। हाँ तो 60% एक्यूरेसी आई, उसमें से एक रिफंड थी। तो हाँ मतलब $10 हेलो डिपॉजिट सर। किया हुआ था मैंने, तो ठीक है, घूम आकर ना वही $11-12 पर आ रही है अमाउंट वापस। सही है। प्रॉफिट होता है 15 पर जाता है, लेकिन वो फिर 9 पर जाता है, 10 एक पर आता है, हफ्ता फिर कर रहे एंड हो ना, 12 या 11 पर आता है। हाँ जी, एक हफ्ता। चलेगा ना पूरे, और 3 हफ्ते करो, 1 महीना देखो ये $10 उड़ता है या 20 होता है, फिर मेरे को भेजना। अगर जी 50% एक्यूरेसी है तो ट्रेड सीधा $3 से लेना, 3 से नहीं तो 2.5 से ले जी लेना, ठीक। फिर 2.5 से नेक्स्ट ट्रेड जी 3 जी या सर। 3.5 की। तो वैसे रिस्क बढ़ा के अपन काम करेंगे। जी सर ठीक है, थैंक यू। अनमोल भाई। हाँ दानिश अनमोल भाई। भाई कब से बोल रहा हूँ यार। भाई चलो भाई आप कैसे प्रॉफिट बोलूं। तारिक भाई बताइए। मैं ये टेलीग्राम से करना, मैं आपको रोजाना रिजल्ट्स भेजता हूँ, क्या ये सब ठीक है। 15 से स्टार्ट किया था, थोड़ा चेक करना। टेलीग्राम एक्चुअली अभी मेरे पास लॉग आउट है, मैं दूसरे डिवाइस से हूँ, बाहर हूँ कहीं पे, तो हाँ अच्छा, वो मेरे पास लैपटॉप आएगा तो मैं देख पाऊंगा, अभी नहीं देख पा रहा। वो फिर तारिक मुस्तफा के नाम से मैसेज आएगा, सीरीज टाइप उसमें स्टार्टिंग होगी, वो थोड़ा चेक करना। अगर क्या मैं ठीक है, सही डन जा डन रहा हूँ तो डन। ठीक है, वेल एंड गुड। वरना फिर गाइड करने के कोई लायक हो तो मुझे बता दीजिए। हाँ वो मैं चेक करता हूँ, आप मैसेज छोड़ देना, है ना, मैं रात में हाँ देख मैंने लूंगा। छोड़ा हुआ है, सीरीज स्टार्टिंग कैपिटल 15 लिखा होगा मैसेज। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। हाँ दानिश भाई बोलिए। अनमोल भाई मैं ना, मेरे साथ ये होता है कि ना मैं 1-2-3 दिन प्रॉफिट भी करता हूँ, फिर एक दिन में ना वो लॉस ऐसा करता हूँ कि एक ट्रेड पे सारा कैपिटल लगा देता हूँ। 1-2 लॉस होती हैं, वो गलती भी मेरी होती है जो लॉस होती हैं। हम्म, तीन तब तो चार दफा इसका ऐसे ही आंसर हो क्या गया। दूं मैं, कितनी बार सर ने बता रखा है। वो या तो बंदा लॉस करके समझेगा, चाहे आप और $10,000 उड़ा दो तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, या तो बंदा कैसे ना कैसे आपको अपने ब्रेन को हार्डवायर करना होगा कि नहीं भाई ये गलती तो नहीं करनी, तो वो बंदा लॉस मैं करके समझता है या खुद से समझ जाता है। मेरे साथ ऐसे होता था ना कि मैं 2 दफा मतलब कि वो कई दफा मैं ऐसे पर रुकता, वो फिर भी मैं एक ट्रेड ले लेता था, वो मेरी फेवर में चली जाती, मैं फिर प्रॉफिट में आ जाता था। 2 बार ऐसे होता, तीसरी बार वो फिर तो रिकवरी का चक्कर में। वो तो या तो विन है या लॉस है, वो तो बाइनरी में प्रोबेबिलिटी तो हमेशा ही है। बंदा वो कभी विन करेगा कभी लॉस करेगा, पर विन कितनी आप प्रॉफिटेबल हुए फुल अमाउंट की ट्रेड लेके आप तक की लाइफ टाइम में नहीं हुए ना। तो नहीं आपको बड़ा ही चीज पता है, मैं एक दिन प्रॉफिट कर लूँ तो भी क्या फायदा जब दूसरे बार लॉस वापस मेरे को करना ही है। ये चीज मैंने बहुत की है पहले, मैं मेरी 5-5 हजार डॉलर की ट्रेड होती थी, एक बार फुल अमाउंट की 5 डिपॉजिट तो के 5 पूरी ट्रेड ले ली। तो वो चीज एक दिन पैसा दे दी तो अरे 9 लाख कमा लिए, पर दूसरे दिन दौड़ जाता है ना, क्या फायदा। ऐसा लॉस ही है कर उस और दिन। लॉस करके मेरे को समझ में आया, तो आप भी लॉस करके समझोगे। जिस दिन मैंने लॉस किया ना, उससे पिछले दिन ऐसे ही हुआ। मेरे पास हाँ 15 पड़े थे, 15 की ट्रेड लगाई, वो 30 हो गए। और अगले दिन तो 2 लॉस में गई, तीसरी में सारा लगा दिया, वो भी लॉस में चलेगी। लॉस करके समझ जाओ, या जैसे सर बता रहे मैं बता रहा हूँ, हमसे समझ सीख जाओ, समझ जाओ। खुद गलती करो या हमारी गलती से सीख लो, एक ही सिंपल सी चीज है ना। ऐसे अरे ही सर है। एक बुक नाम का पूरा एक बुक है मेरे पास, ट्रेडिंग इन द जोन। हाँ वो बहुत बुक पॉपुलर है, वो पढ़ लो, मे भी हेल्प करे तो, है और ना। वो सर ने बताया था जनरल, वो तो भाई मतलब सही बता रहा हूँ, मतलब काफी वो है। एग्जैक्टली एक ग्रुप में मैंने मैसेज भेजा था, वर्ल्ड्स बेस्ट जर्नल, ठीक है। उस एक सेकंड, किसको याद है किसने उस पे काम किया है। उस पे तो नहीं अनमोल भाई, बट जनरल राजीव में या मैं करण। नोशन यूज करता हूँ।
हाँ एज इन देखो, या तो तुम्हारी जो शीट्स आती है वो तुम यूज कर लो, या मैं 5 पॉइंट्स अभी बोल रहा हूँ, ये फाइनल चीज है, उसके बाद क्लास एंड है। ये जितने अभी 172 लोग बैठे हो आप, ये मेरे पर्सनल वो है, ठीक है, इसने मेरे को प्रॉफिटेबल बनाया। अगर ये 5 पॉइंट्स यूज करते हो तो एक महीना अगर ये काम ना करे तुमने, एज इन एक महीने तुमने इस पे काम किया और हर एक ट्रेड के नीचे ये 5 पॉइंट्स का आंसर लिखा, ठीक है, मैं मान नहीं सकता या तो तुम ब्रेक इवन पे रहोगे या तो तुम प्रॉफिटेबल रहोगे। लॉस हो रहे हो तो वो भी चीज नेक्स्ट मंथ सॉल्व हो जाएगी। पहला पॉइंट क्या है? बता रहा हूँ। पहला पॉइंट, क्या मेरी एंट्री मेरे सेटअप या रूल्स के हिसाब से थी, ये तुम्हें आंसर लिखना है। हाँ मेरी एंट्री, या तुम इंग्लिश में लिख सकते हो यस माय एंट्री वाज अकॉर्डिंग टू माय रूल्स, जैसा भी है। तो पहला क्वेश्चन, क्या मेरी एंट्री मेरे रूल्स के हिसाब से थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, क्या मेरा ट्रेड अमाउंट सही था, ठीक है। ये हर एक ट्रेड के नीचे तुम्हें लिखना है। तुमने एक बुक में लिखा है यूरो यूएसडी, ये मेरा ट्रेड रीजन था, इसके नीचे पहला क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, क्या मेरी एंट्री मेरे रूल्स के हिसाब से थी। सेकंड क्वेश्चन, क्या मेरा ट्रेड अमाउंट सही था। थर्ड क्वेश्चन, ये भी तुम्हें लिखना है, अगर वो ट्रेड लॉस हुई तो क्या मैं स्टॉप लॉस पे रुक गया। ये फॉरेक्स वालों के लिए भी है, बट बाइनरी वाले भी इसको लिख सकते हैं कि $2 की ट्रेड थी, तो वो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, क्या मैं स्टॉप लॉस पे रुक गया। फोर्थ क्वेश्चन, क्या मैंने वही गलती दोबारा रिपीट की, जो ट्रेड मेरी लॉस हुई तो उसके नीचे इसका आंसर रहेगा, क्या मैंने वही गलती वापस रिपीट की जो मैंने कभी पहले की थी। तो वो भी लिखनी है क्या गलती थी, जब आप लिखोगे वो चीज आपके अंदर छप जाएगी कि मेरे को ये गलती वापस नहीं दिखनी। और फिफ्थ क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब ये ट्रेड चल रही थी तो मेरे को कितना स्ट्रेस फील हो रहा था। अगर कोई भी ट्रेड चलते समय आपको धक धक होता है, और शेट ये हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। एक टाइम ऐसा था मैं स्क्रीन से ही बाहर हो जाता था, मैंने ट्रेड ली और फोन की स्क्रीन ऑफ कर दी, फिर 2 मिनट बाद खोल के देखता था। तो क्या तुम्हें ऐसा स्ट्रेस फील होता है? 1 to 10 में इसको स्ट्रेस लेवल को मार्क करना है, मतलब नंबर देना है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस तुम्हें तुम्हारी एंट्री क्यों ली वो समझाएगी, तुम्हारा ट्रेड अमाउंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो समझाएगा, क्या तुम लॉस पे रुके नहीं रुके वो समझाएगा, क्या तुमने मिस्टेक की और उसको वापस रिपीट की वो समझाएगा, और तुम्हें 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड वाला, कि अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है। स्ट्रेस नहीं है, कॉन्फिडेंट हो, पूरे टाइम देख पा रहे हो, मैं तो फेस ही नहीं कर पाता था एक ट्रेड को, तो देख पा रहे हो अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये 5 चीज लिखोगे तो साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो जाती है ना। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसका वो है वैसे, अरे अनमोल भाई, आप कौन से टाइम फ्रेम पे काम करते हो? अनमोल भैया इसको रिपीट कर दीजिएगा। मैंने ग्रुप में तुम्हारे मैसेज में इसको दे दिया है वापस से, जस्ट अभी दिया है, ठीक है। तो तुम्हें ये मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। सिद्धार्थ भाई ने भी कमेंट बॉक्स में लिखा है, ठीक है चलेगा। चलो फिर आज के लिए बहुत है ना, कल मिलते हैं। कल तो शायद ही मिलेंगे, सैटरडे संडे है, जैसा भी होगा ग्रुप में आपको अपडेट मिल जाएगा। और नए स्टूडेंट जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप पिंड में से चेक करना ग्रुप का, उसमें आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वो नहीं मिले तो आप टीम के आईडी से रोड मैप मांग लीजिएगा, उधर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर आप डेली बात कीजिए, करेंगे। चलो, जय श्री महाकाल सबको, गुड बाय।